गुड इवनिंग सर। नहीं बेटा। सर वो मुझे 1.5 में कुछ डाउट थे, मैं सब डाउट पूरे मैं क्लियर आपको हेल्प। करूंगा। एक बार और लगाइए आप लोग उसको। गुड इवनिंग। मैं कोई क्वेश्चन ऐसा ही रहने दूंगा जो आपको बताऊंगा नहीं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। सर आप कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे थे सर? क्या जी? क्या बेटा? आप कुछ कह रहे थे सर? मैं ये अभी कह रहा सर आप था कह रहे थे, क्या कह रहे थे सर? मैं ये कह रहा था आप लोग का एक भी क्वेश्चन नहीं रहने दूंगा। वो कोई बोल रहा था ना 1.5 शायद शिखर था। बेटा कोई क्वेश्चन नहीं रह जाएगा तुम्हारा, ठीक है? 1.5 में 1.6 में कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहे होंगे, मुझे पता है, लेकिन जो आ रहा था बहुत बड़ी बात है। बहुत कम क्वेश्चन नहीं आया तुम्हें। वेरी गुड। गुड इवनिंग सर। सर मैं इवनिंग बेटा। सर मैंने भी पूरी लगा ली सर, पूरी क्या जी? एक्सरसाइज सर मैंने भी पूरी लगा ली। क्या बेटा? लगा ली पूरी? यस सर, दोनों लगा ली। वेरी गुड। और इससे आपने हेलो, हाँ बेटा, मीटिंग की आईडी, अरे उसी पे करना है, एडमिट विजन पे करना है। मीटिंग की आईडी तो मेरे को नहीं पता। एक बार करो जरा, कोशिश करो, हो जाएगा। सबका कनेक्ट हो गया, सब बच्चे आ गए। कनेक्ट करो, चलो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। बेटा जब तक ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट करो, आप लोग लगाना जरा किस किसको आ रहा है ये क्वेश्चन। पानी पी लो थोड़ा। लगाना स्टार्ट करिए, लगाइए। गुड इवनिंग सर। कौन कौन आ गया है देखते हैं जरा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। कौन कौन आ गया जी बताओ। अच्छा सब आ गए कि नहीं आ पाए? 6 बच्चे दिख रहा है मेरे को। बाकी बच्चे कहाँ है भाई? बाकी बच्चे कहाँ हैं? सर सब बैठे हैं। कौन कौन आ गया? शिखर आ गया, सोम आ गया, ऋषि आ गया, स्वयं आ गया, नमन पटेल आ गया। तो सार्थक नहीं आया अभी तक। एक्सक्यूज मी सर। अनंत आ गया, वेरी गुड। हाँ बेटा बोलो ऋषि। सर हो सर गया। मैं हाँ 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 हाँ। हेलो सर। कौन बोल रहा है तो बोलो पहले। ऋषि बोल रहा है, कौन बोल रहा है? सर मैं बोल रहा था, लेकिन बीच में किसी ने बोल दिया था तो वो बोल रहा था फिर। बोलो बोलो, बोल दो बेटा, जो उसको बोलना पहले बोल दो। कोई सार्थक भी आ गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सर मैं ये कह रहा था, आपने जो एक्सरसाइज ली थी 1.5 1.6 वो हाँ। कंप्लीट कर लिए सर, लेकिन 1.5 में थोड़ा डाउट है सर। हाँ जी। 1.1 में डाउट है? 1.5 में सर। 1.5 में डाउट है? यस सर। तो बेटा डाउट उठे इसलिए तो मैंने दिया था वो। डाउट तो अच्छी बात है ना उठ रहा है। जो जो देखो मेहनत, जो गलतियां उसी से होती हैं जो परिश्रम करता है, ठीक है ना? और यस सर। डाउट उसी को उठा होगा जिसने क्वेश्चन लगाए होंगे। अभी देखो शिखर को डाउट उठा ना। मैं चाहता था कि डाउट उठे उसमें आपको, क्योंकि डाउट तभी उठता है जब अपन को समझ में आ जाता है, जब अपन को लगता है कि ये नहीं आ सकता हमको, ठीक है ना? उसी टाइम डाउट आ जाता है अपने दिमाग में। नहीं सर टेंशन आ लेना सकता है। सर मैंने लगा के देख लिए सर, आ सकता वाली बात नहीं, लगा के देख लिए नहीं आ रहा उसके बाद। नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, आएगा। मैं लगवाऊंगा ना। ओके सर। हाँ अंकित बेटा, क्या प्रॉब्लम है?
हाँ बेटा इंटरनेट कनेक्शन चेक करो ना बेटा अपना। सबका कनेक्ट हो गया, देखो सब आ गए। कौन कौन आ गया बता देता हूँ तुम्हें। 1 2 3 4 5 और 6 7 8 8 या 9 बच्चे से कुछ आ गए। 8 बच्चे 7 बच्चे आ चुके हैं अभी तक। बताओ आप, आपका क्यों कनेक्ट नहीं हो रहा? कनेक्ट करो जरा, फिर से कनेक्ट करो जरा। एक काम करो, स्विच ऑफ करके कनेक्ट करो। अंकित का कनेक्ट नहीं होता तो अंकित बोलता टावर मेरे पास फुल आते हैं। पता नहीं कैसे टावर है। देखो आज तो शगुन भी नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अपन तो भैया पढ़ने आए तो पढ़ेंगे अपन लोग। सर किसी को नहीं आना है तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे कुछ नहीं कर सकते। हाँ कोई कुछ भैया चैट पर कोई लिखना चाह रहा है? अच्छा शिखर का आ गया, वेरी गुड शिखर, बहुत अच्छे बेटा। और किसका आया क्या क्वेश्चन? करना सर? ये सामने सर स्क्रीन हमारा पर। भी आ गया। अच्छा वेरी गुड। मेरा भी आ गया। नाम बोल दिया करो अपने आगे। नमन। नमन पटेल, हाँ सब अपने नाम बोल। अभी आ जाए बेटा, वेरी गुड नमन पटेल। कर रहे सर अभी। कोई यार रॉकेट साइंस हो रहा सर है? सोम का आ गया सर। सोम का आ गया। सर शिखर। शिखर का आ गया, ठीक है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, सिंपल क्वेश्चन है। समझने की कोशिश करो, पढ़ने की कोशिश करो। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कौन आ गया जी? सर मैं शगुन सर। अच्छा सर मैं पहले ही आ गई थी सर, फिर मुझे आवाज नहीं आ रही थी, मैंने रिकनेक्ट किया। मतलब मैं अगर नहीं बैठा हूँगा तो तुम लोग भग जाओगे क्लास छोड़ के? हैं थोड़ा सा इंतजार भी नहीं नहीं कर सर, सकते? मतलब आवाज ही नहीं आ रही थी सर। अच्छा आवाज नहीं आ रही थी, चलो कोई बात नहीं सर, नहीं, हो जाता है हो जाता है। सुबह भी नहीं आ रही थी। मैं एक बार सूरत से पता झांसी आ रहा था, तो क्या हुआ सूरत में साइड में, गुजरात साइड में इसी टाइम का मौसम था। और यार इतना पानी गिर रहा था, मतलब ये सोचो कि पेड़ पूरी जगह ऐसे पड़े थे इस तरीके से, ठीक है, बीच बीच रोड पर। अरे भाई मैंने सोचा मैं घर कैसे पहुंचूंगा, बस नहीं निकल पा रही थी। ये सोचो ट्रेन तो बिल्कुल बंद ही हो गई थी, ट्रेन तो सब रद्द चल रही थी। जो मैंने जब स्ट्रगल किया है ना, वो शिवाजी की मूर्ति लगी थी सूरत में भाई, वो रोड पे पड़ी थी सीधी, इतनी बड़ी मूर्ति गिर गई थी, तेज आंधी तूफान चला था। मतलब ये सोचो कि प्रगति कुछ भी कर सकती है, अच्छे वाले इंसान को भी घबरा सकती है प्रगति, ठीक है। हो गया सर। हो गया बेटा। ये आर डी शर्मा का क्वेश्चन है, और आर डी शर्मा का क्वेश्चन जस्ट इसके पहले वाला एक क्वेश्चन है, ठीक है। देख लेना सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे 1.2 एक्सरसाइज के। मैं कुछ टाइप लेके करता हूँ, मेरी आदत टाइप वाइज कराने की और करने की। तो यहाँ पर देख रहे होगे आर डी शर्मा का एक क्वेश्चन है 7th वाला, इसके जस्ट पीछे वाला है एन आर्मी कैंडिडेट वाला, जो अपन ने कर लिया था किसमें, एनसीईआरटी में, ठीक है। एनसीईआरटी क्वेश्चन कराए थे, तो मैंने 7th क्वेश्चन करवा दिया था, जिसका आंसर आ रहा था 8 कि 8 के लाइन में चलेंगे। वो याद करो, 616 मेंबर्स, 32 मेंबर्स परेड में थे आगे पीछे, याद करो। यस सर, एनसीईआरटी में था। हाँ सर, हाँ सर। तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लीव कर दिया, ठीक है। और आपके सामने 8th क्वेश्चन लेके आऊं आर डी शर्मा का 1.2 एक्सरसाइज का। समझ में आ रही होगी मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए भाई, करते हैं क्वेश्चन। इसको कैसे करेंगे भैया, मेरे को कोई बताएगा? किसने कर लिया इसको? सर एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालेंगे, बहुत अच्छी बात है, निकाला भी होगा आप लोगों ने, ऐसे तो नहीं निकाला होगा, सबने निकाला होगा एचसीएफ। लेकिन क्या किया है स्टार्टिंग में, क्या लिखा, क्या करा, क्या बोला उनसे, क्वेश्चन क्या था, आपने पकड़ा किसको, किसको पकड़ के एचसीएफ निकाल दिया, बताओ। पहले 120 और 180 का निकाला होगा, फिर बचा कुछ आया होगा एचसीएफ, उससे निकाल दिया होगा 240 का, तो एचसीएफ आ गया होगा। ऐसे ही करा ना सबने? यस सर। यस सर। लगाओ सगुन, तुम भी लगाओ, क्वेश्चन सिंपल है बेटा, लगाओ। एक मर्चेंट है जो 120 लीटर का ऑयल ऑफ वन काइंड, एक काइंड मतलब एक तरीके का ऑयल है उसके पास, मान के चल लो
एक पेट्रोल है, मर्चेंट है ना, तो छोड़ो, पेट्रोल छोड़ो। सर एक पेट्रोल है? एक पेट्रोल नहीं है, मैं छोड़ दो, मैं ये कह रहा हूँ पेट्रोल वेट्रोल छोड़ दो, मैं ये कह रहा हूँ एक 3 टाइप्स की ऑयल है उसके पास, ठीक है ना। 120 लीटर ऑयल है एक टाइप का, 180 लीटर ऑयल है अनदर टाइप का, और 240 लीटर ऑयल है अदर टाइप का, ठीक है। 3 टाइप के ऑयल है उसके पास। तो वो ये कहता है कि भैया मेरे को क्या करना है, इसको क्या करना है, 3 टिन भरना है उसको, 3 टिन। क्या बनना है? टिन बनना है, टिन। भैया मेरी बात समझने की कोशिश करना, मैं क्या कह रहा हूँ। टिन देखिए कभी, कनस्तर देखिए, कनस्तर। यस सर। अरे भैया जब शादी होती अपन खाना खाने जाते, अपन तो खाना खाए आते, ठीक है। कोई बेचारा बड़ी मेहनत से कनस्तर लेके आता है तेलों के, ठीक है। जब जाके वो कुड़ियां बाहर आती है निकल के, तब जाके 2 रसगुल्ले खाते हैं अपन और चले जाते हैं, कहते मजा सर नहीं वो जिसमें तेल आता है घर का, हाँ ठीक है, उसको टीन वो होता तो है, हाथ टीन। से पकड़ने वाला होता है सर, उसको कनस्तर थोड़ी कहते उसे तो सर। अरे यार हाथ से पकड़ने वाला टीन होता है इस तरीके का, बड़े बड़े टीन होते, प्लास्टिक के आने लगे आजकल तो, ठीक है। पहले लोहे के आते थे, लोहे के, याद नहीं होगा तुम लोग को, लोहे के आते थे, ठीक है। तो क्या करा उसने, सोचे समझने की कोशिश करो। मेरे को सबसे पहले बता, क्वेश्चन किसको समझ में नहीं आया, पहले तो वो मेरे को समझाए क्वेश्चन, जिसको नहीं आया सबसे पहले तो वही बता दे मेरे को, उसको क्या समझ में नहीं आया क्वेश्चन में, फिर मैं बताता हूँ उस तरीके से। पहले भूख लगनी चाहिए क्वेश्चन की, ठीक है। और तेल वाला क्वेश्चन आ गया तो ऑयल वाला क्वेश्चन है। घर के सबके घर में ऑयल आता ही होगा, कनस्तर में बड़े बड़े 3-3 महीने का ऑयल आया होगा, राशन में आ जाता है। फॉर्च्यून रिफाइंड तेल और जेब तेल और भू तेल आते हैं, तेल आते ही ना डिब्बे में आते हैं। भैया यस नो तो बोलो, सब चुप। यस सर। आते हैं ना, तेल तो आते हैं, डिब्बे में आते सर। डिब्बे में आते यस सर। कितने 5 आते हैं डिब्बे में, तो आते हैं। तो भाई उसको कुछ कार्डबोर्ड के डिब्बे में। हाँ कार्डबोर्ड के डिब्बे में आता है तेल। ऐसा वो पैकेट वाले होते हैं और पैकेट को कार्डबोर्ड में रख के दे देते हैं। अच्छा, यस सर, भरा रहता है पूरा। चलो ठीक है। देखो, he wants to sell the oil by filling the 3 kinds of oil in the tin of equal capacity। वो क्या चाहता है, तीनों टाइप के ऑयल भर जाए उसके, ठीक है। 3 kinds of, क्या है 3 kinds of oil, टिन्स है उसके पास, इक्वल क्वांटिटी में, ठीक है, इक्वल क्वांटिटी में भर जाए। ऐसा हमें इनका क्या करना है, निकालना है इसमें से तेल। 120 लीटर है, 80 लीटर है और 240 लीटर है, ठीक है। कितने कितने के टीन होंगे वो, जिससे हम ऑयल को भरा जाएगा, बताओ। 60 लीटर। कितना आंसर आया? यस सर 60 है। कितना? 60 लीटर ना जी। यस सर। बस ये आंसर होगा। किसको नहीं आया मैं तुझे बता दो बस। नाम से पूछूं कि हाथ उठा के बताओगे? कुछ नहीं करना था उसमें, एचसीएफ निकालना था, एक का निकालना था, फिर दूसरे के साथ दूसरे का निकाल देना था, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। भैया बता दो, मैं आगे चलूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें भी करानी है। अगर तुम लोग को नहीं आया, और देखो ज्यादातर क्वेश्चन लोगों को आ गया आंसर, और नहीं आया तो आगे चले फिर भैया बता दिया करो। सगुन, हाँ सर। डिब्बे भर गए? क्या डिब्बे भरे 60-60 लीटर के कि नहीं तुम्हारे? अरे सर हमने आधा लगा लिया, अब 60 उनने बोल दिया सर आ जाएगा, 60 ही आएगा। हाँ, सोम का तो आ गया, अनंत का आ गया, सार्थक का भी आ गया, शिखर का भी आ गया। अनंत आपका आया? अनंत गौतम? यस सर आ गया। ठीक है। अंकित का आ गया, नमन पटेल का आ गया, प्रदीप का भी आ गया। प्रदीप आ गया ना बेटा? सही बोल रहा ना? स्वयं का भी आ गया, ऋषि का भी आ गया। ऋषि आ गया आपका? यस सर। यस सर। सच में? चलिए यस सर। कोई दिक्कत नहीं। सगुन का रह गया, सगुन का भी आ जाएगा, ठीक है। तो कर लोगे ये क्वेश्चन, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। 60 लीटर आंसर आएगा, 60 लीटर, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात। आगे चलते, आगे देखो क्वेश्चन आ रहा होगा एक और। ये क्वेश्चन में सब आप ही लोग की लेके आऊंगे, आप लोग लगाएं इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए, ये आर डी शर्मा जी का 1.2 एक्सरसाइज का 9th क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िए, आंसर निकालिए। ऐसा नहीं करना कि उठा के क्वेश्चन सीधा एचसीएफ ठोक दिया। 2 डिजिट दिख रही एचसीएफ, 2 डिजिट दिख रही एचसीएफ, कहीं पर एलसीएम भी मांग लेगा, ठीक है। तो देख के करना, बिल्कुल देख समझ के।
हर जगह SCF SCF नहीं ठोक देना, ठीक है। क्या कह रहा है, ड्यूरिंग अ सेल कलर पेंसिल वर बीइंग सोल्ड इन द पैक्स ऑफ 24 ईच एंड क्रायॉन्स इन द पैक ऑफ 32 ईच। इफ यू क्लियर वांट, सर। हो गया, वेरी गुड, हो गया। तो अरे शारदा, ऐसा नहीं करना है तुम्हें कि तुम करके बस SCF निकाल के सॉल्व करके पटक रहे हो, थोड़ी लैंग्वेज नहीं स्टेटमेंट भी डाला करो। डिवाइड भी करना सर, 32 को वो जो HCF 24 को जो HCF है, ये दो ही के तो निकालना है, उसमें करना क्या। इफ यू वांट टू पैक्स ऑफ बोथ एंड सेम नंबर ऑफ पेंसिल्स एंड क्रायॉन्स, क्या कह रहा है वो, सेम सेम भरना है भैया, दोनों टाइप्स के, क्रायॉन्स के और पेंसिल्स के डिब्बे। किसने निकाला इसका आंसर? सर मैंने। जिसने अगर सर मैंने। हाँ, क्या आया? 4 और 3 दो आंसर आए, 4 और 3। हाँ, और किसका कितना आया? सही है, सही है, बिल्कुल सही। किसका कितना है बताओ? और सर सार्थक का आ गया सर। सार्थक का आया तो सुन लिया, आवाज से समझ में आ जाता है। और बता दो मेरे को। 4 पैक्स पेंसिल और 3 पैक्स क्रेयॉन्स। 4 पैक्स पेंसिल के और 3 पैक्स इसके क्रायॉन्स के। ठीक, क्रायॉन तो जानते ही होगे ना, कलर पेंसिल्स होती हैं, कलर होते हैं ऐसे। यस सर, यस सर। बस during the sale of color pencil were being sold in the packs of 24 each and crayons in the packs of 32 each. 32 each में क्या बोल रहा है? 24 each and crayons is the packs of 32 each. If you want to full packs of both and same number of pencils and crayons, how many each would you need to buy? बताओ क्वेश्चन में क्या कह रहा है सार्थक, पहले तो मेरे को ये बताओ। सर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कलर पेंसिल है 24 और क्रेयॉन है 32, तो उसको कितने भरने पड़ेंगे? क्या कह रहा है? एक पैकेट हैगा इसका 24 क्रेयॉन से, हाँ पैकेट है, और एक है 32 है किसका? क्रायॉन का। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रही? एक पैकेट में 24 तो क्या है? पेंसिल है, और एक पैकेट में 32 क्या है? क्रायॉन। ठीक है, अब उसको क्या करना है? उसको सेम नंबर ऑफ पेंसिल एंड क्रायॉन्स, मतलब जितने नंबर ऑफ पेंसिल्स हो उतने नंबर ऑफ क्रायॉन्स हो, ऐसा एक पैकेट बना के बेचना है उसको। कभी देखा है जन्मदिन किसी का होता था, वो टॉफी लेके आता था बढ़िया बढ़िया वाली, 2 मेलेडी डाल ले आता था और एक संतरे वाली टॉफी डाल देता था। आजकल तो 5 स्टार का जमाना आ गया, 5 स्टार, डेयरी मिल्क। हम अपने टाइम में बता रहे भैया, हम लोग अपने टाइम के बता रहे, तो 2006 की बात है। ठीक है, एक बढ़िया सा बेचारा एक 4 चॉकलेट का बढ़िया बना के लेके आता था पैकेट, जिसमें 4 चॉकलेट का पैकेट। हाँ, 4 चॉकलेट 4 टॉफी का पैकेट। सुनना हंसी आ रही को, हंसी आ रही, ठीक है। हाँ, सुनो 4 तो सर खुद ही कहा जाए हम। थोड़ा तो भावना को समझो, तुम लोग हंसने लगते हो। अरे ऐसा समझ सकते। देखो ये होता है क्या, टॉफी का पैकेट रहते थे, उसमें 4 टॉफी रहती थी ऐसे पैकेट में। ठीक है, टॉफी बोल रहा हूँ भैया, चॉकलेट नहीं बोल रहा, ठीक है, ज्यादा बजट बढ़ जाएगा नहीं तो उस टाइम के हिसाब से। देखो चॉकलेट मुंह से निकल गया। देखिए अब क्या करता था वो, 2 तो मेलेडी डाल लेता था उसमें, एक और जी 50-50 पैसे वाली डाल लेता था, 2 1 रुपए वाली डाल लेता था, और 2 50-50 पैसे वाली डाल लेता था। वो पैकेट को ऐसी पैकेट बनाता था सबके, कि सब में ऐसी पहुंच जाए। ठीक है, ऐसी तुम्हें पैकेट बनाना है यहाँ पर, कि एक पैकेट में क्या हो, पेंसिल और क्रायंस का ऐसा डिवीजन हो कि नंबर ऑफ पेंसिल और क्रायंस हर पैकेट में बराबर हो, बराबर रेशियो में हो। जैसे 4 पेंसिल्स है तो 3 पेंस हो, वो क्रायन ऐसे होना चाहिए एक पैकेट में। जी कैसे निकालेंगे, बस बताइए, ये कैसे निकालेंगे आप लोग? भावना को समझते हो, आज जाते हो तो समझ गए आपकी भावनाओं को। हाँ ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भैया करिए, सबने कर लिए, क्या निकाला है? एक चीज बताएं सर, एक चीज बताएं। नहीं, चीज नहीं बोलना कुछ। नहीं सर सुनिए तो। हाँ बोलिए। आप ही भावनाओं से संबंधित है। नहीं, अब ज्यादा मजाक नहीं, बहुत हो गया। ठीक है, नहीं सर सुनिए तो सर। हाँ बोल भाई, बोल दे। अच्छा बोल दे सर। पहले सर वो बच्चा सर 50-50 पैसे की डालता है, वो 1-1 रुपए की, और उसके बाद 50-50 पैसे की। आजकल के मॉडर्न जमाने में लोग ना बर्थडे नहीं बनाते पहली बार स्कूल में। बर्थडे नहीं बनाते? किसने कह दिया?
लेकिन सर हम लोग की क्लास में तो सर बस 5 लोग मनाते बस। हाँ। अरे क्लास बेटा बना के करना भी क्या है सर, आजकल दोस्तों को बटोरो और आजकल का बर्थडे पता कैसे बन रहा? ये केक खाने के लिए नहीं आता। इस केक में जिसका बर्थडे होता है उसका मुंह में डाल दिया जाता है। आजकल का बिल्कुल सही बर्थडे सर। ऐसा ऐसा बर्थडे बना रहा सब। अब ऐसे बर्थडे में तो भैया जिसका जन्मदिन होगा वो चुपचाप बैठा रहेगा कि भैया मैं नहीं बताऊंगा अपना जन्मदिन। ठीक है, दोस्त लोग कहते हैं भाई पार्टी दो, ठीक है, वो लोग समोसा वमोसा खाते हैं, मिठाई खाते हैं, लेकिन केक तो पूरा बर्बाद कर देते। ठीक है, केक सिर्फ उसको परेशान करने के लिए लाया जाता, इसका बर्थडे है बस। आजकल का जमाना ये है भैया, हमारे जमाने में 3 रुपए यूज करता था आदमी, 3 रुपए मुश्किल से। हमारा जमाना इतना पुराना नहीं है, मैं कोई उसके जमाने का नहीं हूँ। मैं बता रहा हूँ कि 2009 में मेरा 12th पास आउट है। ठीक है, मैं कोई ऐसा जमाने का नहीं हूँ कि तुम लोग सोच रहे हो बहुत पुराने जमाने का है। बता रहा हूँ अपने टाइम में, जब मैं 7वीं 8वीं में था, 6वीं 7वीं में, सबका टाइम बता रहा हूँ कैसा होता था। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या निकाला है इसका? ऋषि वगैरह सबको आ गया ये क्वेश्चन? हाँ सर। क्या करा नो इसका? सर। क्या निकाला है सर इसका? मुझे नहीं आया। ठीक है, सर मुझे भी नहीं आया। सर पहले मुझे भी नहीं आया एलसीएम सर। निकाल लिया था सर। पहले तो देखो एलसीएम निकाल लो इनका, 24 का और 32 का। ठीक है, दोनों का एलसीएम निकाल लो, कितना आएगा? 96। कितना आया? 96। ठीक है, 96 आ गया। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे बताओ? सर अब डिवाइड दे देंगे सर। 96 को दो डिवाइड 24 से, एक बार 96 को डिवाइड टू 32 से, तो नंबर ऑफ आ जाएंगे जे, नंबर ऑफ जे आ जाएंगे तुम्हारे पास। कितने कितने पैक बने, कितने कितने के पैक बने भाई, यही तो करना था। क्या करना था? मैंने बोला था ना सबको ऐसा क्यों कर ऐसा ऐसा क्यों करे? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। अब यहाँ पर बात आ जाती है, ऐसा क्यों करते हैं? कौन बताएगा मेरे को? सबसे पहले ये बताओ, ऐसा क्यों करते हैं? जिसको आया पहले वो बताओ। रटा तो नहीं है किसी ने? पहले जरा दे दे इस क्वेश्चन में। सर उसमें सर मिनिमम निकालने सर, मैक्सिमम नहीं। क्या निकालना? मिनिमम निकालने सर, मैक्सिमम नहीं। वही वही चीज तो निकाल ली है, मिनिमम निकालना है। सही बात बोली आपने, हाँ। मिनिमम निकालना है। ठीक है, मिनिमम तो का निकालना सर है, बस सही बात है, मिनिमम निकालना है। ठीक है, तो भैया मिनिमम निकालना है, तो फिर उसके लिए ऐसा क्यों करा गया कि 96 जो आया उसे 24 को डिवाइड किया और 96 जो आया क्योंकि सर हाँ हर एक का निकालना सर की जो पेंसिल्स कितनी रखी जाएंगी, फिर सर क्रेयॉन्स कितने रखे जाएंगे, तभी सर डिवाइड करा सर। मैं बताता हूँ, समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश, सब भूल जाएगी, सब भूल जाएगी, सब भूल जाइए। सबसे पहले तो एलसीएम भी भूल जाइए कि इसका एलसीएम निकालना है। आपसे क्वेश्चन में कहा क्या गया है? पहले तो ये देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या क्या कह रहा है वो। कलर पेंसिल कितना है बताइए। क्वेश्चन पढ़ा करो यार, लोग क्वेश्चन नहीं पढ़ते, बताते नहीं है मेरे को। साथ साथ बोला करो, साथ साथ बोला करो। चलो 24। कलर पेंसिल वर बीइंग सोल्ड इन 24 उसको क्या करना है, क्या करना है? और क्रायंस क्या करना है? बेटा तुम लोग बताओ ना, ये क्या कह रहा हूं मैं? नहीं बता रहे हो। सार्थक आप ही बोलो। अच्छा क्या बोलूं सर? क्वेश्चन का मतलब बताओ। सर बताया तो सर अभी। नहीं बताया, गलत बताया, फिर से बताओ एक बार, सही बताओ। अरे ठीक है सर, बताते हैं। फिर से बताओ। क्या कह सर रही है? ये क्या बेटा? सर उसने ये कहा कि कलर पेंसिल्स के जो पैक है 24 है, उसके पैक में बेच रहा है वो, और फिर क्रेयॉन्स के 32 हैं। ठीक है, तो वो ये पूछ रहा है कि अगर उनको फुल पैक दोनों चीज के बेचने, पेंसिल से और क्रेयॉन्स के, तो एक पैक में कितना होएगा? क्या बोला उसने? एक हाउ पैक में मेनी कितना ईच होएगा? वुड हाँ। यू नीड टू बाई? इसका मतलब क्या हुआ? इस लाइन का मतलब क्या हुआ? हाँ, कितों में कितनी कम से कम खरीदनी है। फिर से पढ़ो, ढंग से पढ़ो, फिर से पढ़ो, फिर बताओ मेरे को। कम से कम का मतलब छोड़ दो, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा। फिर से पढ़ो जरा, फिर से पढ़ो। हाउ मेनी, हाँ यहाँ से नहीं, यहाँ से, यहाँ से। हाउ मेनी ऑफ ईच वुड यू नीड टू बाई? तो मैं कितनी खरीदनी है? कौन बताएगा? ऋषि आप सर। पढ़ो। हाँ
ऋषि आप बोलो बेटा। यस सर। हाँ बोलो बोलो, गलत होगा सही होगा, दोनों में से एक ही तो होता है। हर एक चीज की कितनी खरीदनी है? कितनी खरीदनी मतलब हर एक चीज की। यस सर, ईच। मैंने तुम लोग को इतना अच्छा एग्जांपल देके समझाया तब भी नहीं समझ पाए। कहो देखो। सर हम बता हाँ बोलो सर आप बोलो। सर उसे बराबर सर अमाउंट ऑफ पेंसिल और क्रेयॉन सर बराबर चाहिए। तो सर कितने पैक्स खरीदे कि सर पेंसिल भी सेम रहे और सर क्रेयॉन्स भी सेम रहे? एलसीएम क्या होता? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, इसका मतलब क्या होता? अगर हमने बोला 24 का और 32 का मल्टीपल बनाओ बताओ, तो आप क्या बताएंगे? मैक्सिमम ऐसी संख्या, मैक्सिमम कोई संख्या बताओगे? मैक्सिमम कोई डिजिट बताओगे मेरे को? भैया इन दोनों का एक क्या निकाल देते अपन? एचसीएफ निकाल देते, जिसमें लोएस्ट लेके चलते थे, कॉमन कॉमन लेते थे दोनों में, कम से कम इसमें कम से कम क्या है, कम से कम इसमें क्या है, और इन दोनों में क्या देखते? ज्यादा ज्यादा क्या है? भैया 24 का फैक्टर करते हैं अपन तो क्या देखा इसमें, और 32 का फैक्टर करो तो क्या आया था? 24 का फैक्टर कितना है तो 32 का फैक्टर कितना है, बताना मेरे को जरा। भैया सांसें मत लो, आवाज कानों में घुसती है, कानों में दर्द करता है। ठीक है, लंबी लंबी सांसें लेना बंद कर दो भाई, बार बार बोल रहा हूँ। बोलिए भाई 24 का फैक्टर कितना है? 24 का फैक्टर बताओ मेरे को। 3 बार 2 1 बार 3। एक बार सॉरी 3 बार 2 1 बार 3। जी मैं भी पागल हो गया तुम चक्कर में। 1 बार 3। हाँ 32 के निकालो बेटा। 5 बार 2। 5/2 आराम से बोलो, देखो क्या कर रहे हैं वे। नहीं नहीं कर क्या रहे तुम लोग जे हैं? कोबरा उबरा हो क्या? बिल्कुल क्या बिल्कुल से कोई सांप हो क्या? पाइथन आइथन हो क्या? हैं? इतनी भयानक भयानक सांसें ले रहा तुम लोग, कान का बैंड बजा दिया। ऐसा लग रहा है कोई कोबरा पाइथन किसी को अंदर निकल रहा हो, ऐसा लग रहा है। अरे सांस ले रहा यार, मैं भी तो ले रहा, कितनी आराम से ले रहा भैया। क्या यार तुम लोग यार, दिमाग ऐसा कर देते चौपट। आदमी कुछ लिखने जा रहा हो तो उसकी ऐसी आवाज आ रही है कान में आंधी चल रही। चलो आगे देखते हैं। ठीक है 32 के फैक्टर बताओ क्या था? 32 के फैक्टर बताओ क्या आए थे? 2 की पावर 5 देखो फिर कर रहा है तुम। 2 की पावर 5 क्या आया था बेटा? 2 2 की पावर 2 की पावर 5 2 की पावर 5 2 की पावर 5। मैं हटा ही दूंगा लीड, बोलते करते रहो तुम। तो लीड ही हटा देता हूँ बस। बोलो आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही है? जी सर। लो भयानक भयानक लो सांस। बन जाओ पूरा, बन जाओ पाइथन बन जाओ, मेरा क्या करना है? तो मेरे कान से फ्री हो गया मैं अपने। ठीक है ना? तो पता नहीं क्या वो मुंह के अंदर क्या रख लिया है। अरे मैं भी लीड रखे थी, दूर रखो ना लीड, ऐसे मुंह पे क्या चिपकाना है? मुंह के अंदर घुसेड़ ली लीड को। क्या यार तुम लोग। 2 की पावर 5 था ये। ठीक है, कैसे निकाला एलसीएम इसमें? पक्का 2 की पावर 5 आया? यस सर। सबका आया बेटा? सार्थक? जी सर। यस सर। हाँ मैंने बताया था आपको सर, सबसे पहले बताया था। ठीक है चलिए, अब बताइए मेरे को यहाँ पर 2 की पावर 5 इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है? 2 की पावर 5 ये ठीक है ना? और यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं है तो 3 ले लेंगे। 2 की पावर 5 ले लिया मैंने, और ले लिया कितना? 3। इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा? 96। 96 आ रहा है। ये क्या आ गया अपने पास? एलसीएम। ठीक है, इन दोनों का अपने पास क्या आ गया? एलसीएम। एलसीएम समझे ना? एलसीएम क्या आया? जी मैक्सिमम नंबर आया वो जब इनको अपन क्या करेंगे। तुम लोग यार बोलते नहीं हो, तुम लोग पता सुन हो जाते हो बिल्कुल, तुम्हारा दिमाग तुम लोग के बिल्कुल सुन रखे हुए हैं। ठीक है, अभी मैं बोलूंगा तो यस सर बस यही 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 है। कंफ्यूज बैठे रहते हो, बिल्कुल कंफ्यूज हो तुम लोग, लगता बिल्कुल कंफ्यूज हो। सार्थक ये क्या है? 96 क्या है यहाँ पर? एलसीएम। एचसीएफ। एलसीएम LCM। तो इसका क्या मतलब होता है एलसीएम का? इन दोनों में से 96 निकाला, क्या मतलब हुआ? लीस्ट कॉमन मल्टीपल।
अरे वो तो तूने उसकी वो फुल फॉर्म बता दी मेरे को, उसका मतलब बताना मेरे को। सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। हाँ सर वही है। लगता मुझे लग रहा तुम लोग की क्लास लेना पड़ेगी एलसीएम एचसीएफ की ना, ऐसा लग रहा है। स्वयं आप बताइए बेटा। क्या स्वयं सर? बेटा आप बताइए 96 क्या आया हमारे पास? सर एलसीएम। हाँ एलसीएम क्या होता बेटा बताइए जरा। सर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ये तो बेटा मैथमेटिकल लैंग्वेज है। अगर मैं सर हाँ जब भी किसी का सर कम से कम वैल्यू मतलब उसकी मात्रा निकालनी होती है तो अपन एलसीएम निकालते हैं। कम से कम मात्रा। सर मैं बताऊं सर। हाँ बताओ बेटा आप बोलो। सर दो नंबर्स का ऐसा मल्टीपल जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में हो, सबसे छोटा हो। सबसे बड़ा हो। नहीं सर सबसे छोटा हो। सर मैं बताऊं? हाँ बताओ। सर ऐसा सबसे छोटा नंबर सर जो 24 और 32 दोनों से डिवाइड होता हो। 24 32 दोनों को डिवाइड कर तो दोनों से डिवाइड होता हो। दोनों से डिवाइड होता हो। यहां में क्या निकालना था? अगर मैं आपसे बोल दूं कि मेरे पास 32, ये पेंसिल पेंसिल हटा दीजिए, थोड़ा सा अलग आ जाइए, साइड में आ जाइए, मैदान थोड़ा सा मैदान छोड़ दो, मैदान छोड़ दो बिल्कुल। ये तो रट रहे हो तुम लोग, तो क्वेश्चन रट रहे हो, बेकार है सब पढ़ाना, तो बेकार है भाई, रटना नहीं है क्वेश्चन को। मेरे पास 32 क्या है, पेन और पेंसिल छोड़ दो, ठीक है। 32 में मान लेता हूं मेरे पास चॉकलेट है, चॉकलेट से ले लेते हैं। कौन सी चॉकलेट है? 5 स्टार। और 24 मेरे पास है क्या? डेयरी मिल्क, ठीक है। 32 मेरे पास 5 स्टार है, 24 मेरे पास डेयरी मिल्क है, ठीक है ना। ये बात समझ रहे जरा। अब मैं इनका एक पैकेट तैयार करना चाहता हूं, एक पैकेट तैयार करना चाहता हूं जिसमें ये दोनों को अगर रखूं, जिसमें मेरे पास डेयरी मिल्क कम है और जो 5 स्टार है वो ज्यादा है मेरे पास, तो ऐसा पैकेट बनाना चाहता हूं कि जो डेयरी मिल्क रखूं और 5 स्टार रखूं, तो क्या हो, ऐसे रेशियो में हो कि सब इक्वली बने रहे, मतलब जितने पैकेट बने सब इक्वल बने रहे। मान के चलो 4 मेरे पास क्या है? 5 स्टार है, और 3 मेरे पास क्या है? डेयरी मिल्क है। ऐसी 4 3 का ऐसी रेशियो सब में आ जाए, यही मेरे को क्वेश्चन में करना है। क्रायॉन्स बनायन छोड़ दो, मत देखो, अपनी तरफ से क्वेश्चन बना लो, डिजिट वही ले लो, अपनी तरफ से क्वेश्चन बना लो भाई। मेरे को ऐसा पैकेट बना के तैयार करना है। क्या कह रहा है वो? हाउ मैनी ईच वुड यू नीड टू बाई। क्या कह रहा है बताओ। अब वहीं पर लटक गए सबके सब, बस मैं बोलूं बस वहीं तक सुनेंगे और उसके लटक जाते सबके सब। सार्थक एक बार फिर बोलो इसको, क्या कह रहा है वो? क्या सर? अटक गए सबके सब। ऋषि बताएगा बेटा, ऋषि बताओ बेटा, ऋषि एंड में क्या बोल रहा है वो? सर मैं बताऊं? खरीदना किसको है? मेरे को। हाँ बेटा मैं बताऊं? हाँ, जो खरीदना किसको है, रुक जा मैं बता देता हूँ भैया, रहने दीजिए। खरीदना किसको है? मेरे को खरीदना है, ठीक है। और कैसे खरीदना है? ऐसे खरीदना है, इनमें, इन रेशियोज में, ठीक है। यही बोल रहा है वो तुमसे, ठीक है। अब समझ में आ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आया सबको? क्या नहीं आया यहाँ पर? जिसको नहीं आया हैंड रेस कर दे अपना, बस चुपचाप से हैंड रेस कर दे। इसको समझ में नहीं आया? हाँ शेखर गुप्ता, क्या समझ में नहीं आया बोलो बेटा। सही, लास्ट वाली लाइन फिर से समझा दीजिए। लास्ट वाली लाइन में क्या कह रहा है वो? हाउ मैनी ऑफ ईच वुड यू नीड टू बाई। हमें कितने कितने में खरीदना चाहिए, मतलब कितने कितने का मतलब पैकेट खरीदना चाहिए, ऐसे 4/3 रेशियो में खरीदना चाहिए। यही मतलब एक एग्जांपल देके बता दिया तुमको मैंने। एक कैसे इसका डिवीजन करें हम, कितने कितने पैकेट का पैकेट में कितने कितने का रेशियो रखें इसका, हम उसमें खरीद पाए इसको, ये कह रहा है, ठीक है। ट्रांसलेट हमको नहीं करना है, हमको ये समझना है क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है, वो कहने क्या चाह रहा है,
ये हमको समझना है। इसको समझ में आया कि आप कितने कितने उसमें खरीदोगे, क्रायॉन्स और क्या था दूसरा, पेंसिल्स को कितने कितने रेशियो में खरीदोगे, यही पूछना चाह रहा है वो तुमसे। हर एक पैकेट कितने कितने का होना चाहिए, ठीक है? अब समझ में आ यस गया? सर, यस समझ सर, में आया? यस सर। मैं तुम्हें एग्जांपल देके ही बता दिया यहाँ पर। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए दिमाग में अगर ऐसा बोल दे, अगर यहाँ मैक्सिमम की बात कर देता कि मैक्सिमम की बात करता, दोनों तरफ की कंडीशन समझ के चलो। अगर वो बात कर देता मैक्सिमम की, कि एक पैकेट में कितनी मैक्सिमम होना चाहिए, दोनों को हम किस मात्रा में रखा जाए पैकेट के अंदर, दोनों क्या हो, मैक्सिमम हो, तो क्या करोगे, एचसीएफ निकाल दो। निकालो जरा इसका एचसीएफ क्या आएगा, निकाल के देखो एचसीएफ कितना आएगा। 8 आ गया सर। 8 सर, 8 आ गया, 8 आ गया, आया सर? यस सर। तो 8 है बेटा। हेलो, जी हाँ कौन क्या बोल रहा था, बोलो। हाँ सुनना जरा, 8 के क्या कह रहा है वो, 24 के और 32 का पैकेट है। हमने कही भैया 8 के बना लो अपने, तो तुम्हारे 24 के भी खत्म हो जाएंगे, पैकेट अलग 8 के पैकेट बन जाएंगे, तो 24 खत्म हो जाएंगे, तो एक पेंसिल, वो 8 के पैकेट बन जाएंगे, तो 32 पेंसिल भी खत्म हो जाएंगे, 32 क्रायॉन्स भी खत्म हो जाएंगे। ये बात तो हो गई अलग अलग करने की। बात समझ में आई? बात समझ में आई? अलग अलग करने की बात हो गई कि सेम टाइप्स के क्या हुए, 24 पेंसिल थी, तो उसके 8 निकाल लिए हमने कि 8 के बना लो पैकेट, और 32 क्रायॉन थे, उसके 8 के बन जाएंगे पैकेट। ये बात तो हो गई किसकी, जब हम कैसा कर रहे हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ रख रहे हैं। हाँ। एक पैकेट में, ठीक है? एक पैकेट में नहीं सर, पैकेट कितने, जब सर अपन ने उसका एचसीएफ निकाला। 1 मिनट रुक बेटा, नंबर ऑफ क्या है, 8 आए तुम्हारे पास, ठीक है? अब 8 का इंटू करो, तो 3 पैकेट तो बनेंगे किसके, कलर पेंसिल के, इसके पेंसिल के, और क्रायॉन से कितने बनेंगे, कितने बनेंगे, 4 पैकेट बनेंगे। समझ में आ रही बात इसकी सबको? क्यों? यस सर। किसको नहीं आई समझ में, ये बताओ, क्वेश्चन फिर से समझाता हूँ मैं। सार्थक आप बहुत कंफ्यूज रहते हो, क्या बोल रहे थे आप, 8 के क्या बनेंगे, क्या बोल रहे थे? पैकेट। हाँ 8 के बनेंगे, मैं यही तो बोल रहा हूँ, तुम और क्या सुन रहे हो? सर मैं यही सुना सर, मैं बता रहा था जी, मैं सही बोल रहा कि नहीं? हाँ तो मतलब यही कंफर्म करता रहना जिंदगी में, क्या मैं सही हूँ कि नहीं हूँ, क्या मैं सही हूँ कि, मैंने पहले तो सुन तो लिया कर, पहले अच्छे लिसनर बनो, फिर अच्छे स्पीकर बनोगे, ठीक है? पहले बात सुन लिया करो मैं क्या कह रहा हूँ। अगर मैं कहूँ जैसे 24 अपने पास क्या है, चॉकलेट है, सब चॉकलेट लेके चलते हैं, ठीक है ना, चॉकलेट लेके चलते हैं, और 32 क्या है अपने पास, चॉकलेट है। जो वाली कौन सी है, डेयरी मिल्क है, और जो वाली कौन सी है, 5 स्टार। 2 टाइप की टॉफी है अपने पास, ठीक है? इतना मान के चल रहा है अपन। तो भैया मैंने क्या निकाला, मैंने बोला, किससे बोला, समय मैंने ऋषि से बोला कि ऋषि एक काम करना है, अपन ने क्या किया, 24 तो अपन ने डेयरी मिल्क खरीद ली, ठीक है, और 32 अपन ने क्या किया, 5 स्टार खरीद ली। ऋषि एक काम करो, इनको ऐसे ऐसे करो कि सब इक्वल अपन को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है अपन को कि जो वैसे वाले बंदे हैं, मतलब अच्छे, मतलब बच्चे आए, तो उनको अपन को क्या देनी है, 5 स्टार, और जो टीचर्स वगैरह है उनको क्या देनी है अपन को, डेयरी मिल्क, ठीक है? ऐसा मैंने ऋषि से बोला, तो ऋषि ने क्या करा, जो 32 जो थी उसके क्या बनाए, 32 का और 24 का क्या करा, क्या निकाला, एचसीएफ निकाला ऋषि ने, और रहना चाहिए इक्वल। मैंने ऋषि से बोला दोनों डिब्बों में इक्वल चॉकलेट रहना चाहिए, ऋषि से मैंने ये बोला। तो ऋषि ने क्या किया, इनका निकाला एचसीएफ। क्या सर इनका, मैं अपने आप किया, मेरे को नहीं बताया उसने क्या किया, एचसीएफ निकाला, उसका 8 एचसीएफ आया, ठीक है? अब वो समझ गया कि 8 एचसीएफ आया है, तो मैं क्या करूं मैं 8 एक में रखूंगा, 8 रखूंगा क्या, डेयरी मिल्क, और 8 रखूंगा क्या, 5 स्टार। तो उसने कितने बॉक्स रखे इसके, 3 बॉक्सेस, 3 बॉक्स बनाए किसके, उसने किसके बनाए, डेयरी मिल्क के, और 4 बॉक्स किसके बने, 5 स्टार के बने। तो ये नहीं सर, हाँ सर 3 बॉक्स बने 5 स्टार के।
फाइव स्टार के 3 बॉक्स बने बेटा, 5 स्टार नीचे वाली है, ऊपर Yes, sir. ऊपर वाली तो निकाली तुमने। अरे यार वो डेयरी मिल्क थी, वो टीचर की लगी थी हमने यार। तुम लोग यार गलत चीज खाते हो, फिर हमें परेशान करते हो, ठीक है ना। वो टीचर के लिए रखी थी मैंने यार। हाँ सर। तो दिखा गया ये, समझते नहीं हो और मेरे पे ब्लेम करते हो हैं। यहाँ देखो, यहाँ ध्यान से Sorry, देखो, sir. यहाँ पर अच्छे लिसनर बनो पहले, फिर स्पीकर अच्छे बनोगे। देखो जरा, 8 एक डिब्बे में थी और 8 इसमें रखी, ऋषि ने बराबर डिवाइड किया और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। जब ऐसी कंडीशन आ जाती है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने रख सकते हैं हम एक में, ठीक है, तो एचसीएफ निकालेंगे आप कि हमारे पूरे इक्वली हो जाए। और जब बात आ जाती है किसकी, क्या कही उसने, फिर अटक गए सब, कोई नहीं बोलता यार। तुम लोग पता, मैं इतना इतना एग्जांपल दे देता हूँ तुम लोग को, फिर भी समझ में नहीं आता तुम लोग के। जे एचसीएफ का बता दिया, चाहता बेटा आप ही बोल दो। क्या सर? सेकंड वाले केस में कैसे एलसीएम कैसे करेंगे अपन उसको? एल्टम सर वो आएगा सर कि एक डिब्बे में अपन को कितना क्या रखना है, कितना क्या रखना है, मतलब कि जैसे कि अपने पास हाँ एचसीएफ किया पढ़ने तो उसका आया 8, तो फिर उसके बनेंगे 8 डिब्बे। अब तो मैंने मैक्सिमम नंबर ऑफ बता दिया तुमको। हाँ सर बता तो रहा मैं, उसके हाँ, बनेंगे सर हाँ। 8 डिब्बे। फिर एक डिब्बे में अपन लोग को पेंसिल कितनी रखने, क्रेयॉन कितने रखने, तो उसके लिए एलसीएम निकालेंगे। हाँ, अगर तो मैं बस मिनिमम की बात करूं तो एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे। तो और क्या बताना चाह रहा हूं तुम लोग को? तो यही तो बता रहा था सर कि एक डिब्बे में अपन कितनी पेंसिल रखें, कितने क्रेयॉन रखेंगे। मैक्सिमम डिब्बे अपने पास 8। मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं यहाँ पर, लीस्ट नंबर ऑफ कितने कम से कम रखें हम कि हमारे 4 और डिब्बे 3 बन जाएं। और जब मैं कहूँगा मैक्सिमम कितने रखा जाए, तो क्या निकालोगे, एचसीएफ। और जब मिनिमम रखे जाएंगे तो क्या निकालोगे, एलसीएम। 10 बार बोल चुका हूँ, लेकिन सब लॉकडाउन तो खत्म हो जाए ना हो जाए यार, मास्क लगाए घर पे क्यों बैठे हो भाई? मुंह से मास्क हटाओ और मुंह से कुछ बोलो, बताया करो यार। ठीक है सर। 10 बार बताया यार एक चीज को, यार हद करते हो तुम लोग, दिमाग ऐसा खराब करके रख देते हो। लीस्ट नंबर की बात हो रही, लीस्ट नंबर की कम से कम कितनी रखी जाए एक डिब्बे में, तो क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। किसका निकालेंगे, 24 का निकालेंगे और 32 का निकालेंगे। क्या आएगा, 96। अब 96 को कैसे देखेंगे हम? अब 96 में कौन है, क्रायॉन्स भी है, क्रायॉन्स भी और पेंसिल्स भी है, दोनों आएंगी, ठीक है। यस सर। तो हम डिवाइड करके देखेंगे, इसमें 24 से डिवाइड किया, ठीक है, और फिर 32 से डिवाइड किया, तो हमारे पास क्रायॉन्स आ गई। नंबर ऑफ मिनिमम कितनी थी, और मिनिमम क्या आ गया हमारे पास, क्रायॉन्स आ गई और पेंसिल्स आ गई। दोनों को रेशियो में लिख देंगे बस एक डिब्बे में, भैया इतना आंसर आया, खत्म हो गई भैया। इसमें क्या, कौन सा रॉकेट साइंस है यार? कोई नहीं सर, आ गई। सर बस एक बार बता दीजिए, इसमें स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? क्या बेटा, स्टेटमेंट लिखिए लिखिए। यस सर। इट्स गिवन दैट, क्या लिखोगे, नंबर ऑफ क्या, कलर पेंसिल। लिख लीजिए बेटा, सब लिख लीजिए। इन अ पैक इज इक्वल टू कितना है, 24। नंबर ऑफ, शगुन तो चली गई लगता है, उसको तो पढ़नी नहीं है आज, वो तो चली गई। वेरी गुड बेटा, जाओ। नहीं सर, मैं यहीं पे हूँ। तो फिर आवाज क्यों नहीं आती भाई? बॉयज ही बोलते रहते, गर्ल्स एक ही लड़की है, क्या बात है, बिल्कुल आवाज दब जाती है आपकी, तो आवाज ही नहीं आती बेटा। सर मैं सोचती क्या बोलूं बीच में, मुझे समझ में नहीं आता, तब तो पूछ लेती ना सर मैं। समझ में आ गया था? और क्या सर, नहीं आएगा तो सर मैं खुद बीच में इंटरप्ट कर दूंगी। इंटरेक्ट करते हो, मतलब बीच में बोल ठीक है, समझ गया मैं, इंग्लिश समझ गया, इतना तो मैं समझता हूँ, इंग्लिश समझ जाते हैं हम लोग भी थोड़ा बहुत। चलिए, इतना लिख लिया सबने, अब आगे क्या लिखेंगे बताइए? बस आगे की लैंग्वेज उतार देंगे अपन, क्या लिखेंगे, सो
लिखिए, सो द लीस्ट नंबर, बहुत मोटा पेंसिल ले ली मैंने आज, सो द लीस्ट नंबर ऑफ बोथ color pencil and crayons need to purchased is given by their क्या LCM of 24 and 32 क्या आएगा 96। थोड़ा सबने इतना बेटा नोट कर लिया? 1 मिनट सर। नोट कर लीजिए, मैं आगे लिखूं फिर। कर रहे सर, 1 मिनट। सर हाँ कर लिया सर। सर कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आप पेपर करवाएंगे? अरे यार मेरे पास बहुत क्वेश्चन है अभी, तुम लोग क्या परेशान हो रहे हैं? क्यों परेशान हो रहे भैया? क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। उसने बोला है कम से कम पैक कितने के बनाए भैया, यही बोला है उसने, कितने के बनाए जाए। नॉर्मल है, पर नॉर्मल लाइफ में ऐसा करते ही रहते हैं। कभी घर में क्या हुआ कुछ। हाँ बेटा स्वयं बोलो, क्या बोलना चाह रहे हैं? सर यहाँ पर सर कहाँ पर दिया कि सर लीस्ट नंबर ही लेना है? क्या बेटा? सर लीस्ट नंबर। हाँ सर कहाँ पर दिया सर लीस्ट या मैक्सिमम कौन से नंबर? 1 मिनट लीड लगाना पड़ेगा, आपकी आवाज बहुत स्लो आती है। आज थक गया यार, सुबह से क्लास ले रहा हूँ। हाँ बेटा बोलो, क्या बोलना चाह रहे हो? सर जैसा आपने लिखा है सर लीस्ट नंबर ऑफ बोथ कलर पेंसिल, तो सर क्वेश्चन में सर कैसे पता चलेगा सर ये लीस्ट वाला है कि मैक्सिमम? लिखा थोड़ी ना है सर क्वेश्चन में। क्वेश्चन में लिखा नहीं आया ना आपके पास, ठीक है? समझिए जरा, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। देखिए यहाँ से देखिए, पहले मैं लिख दूं पूरा, फिर उसके बाद समझना, ठीक है? तो मैं आपको बताता हूँ, एक बार नोट कर लेंगे तो फिर आपको बताइए, ठीक है? नोट करिए, ठीक है बेटा? स्वयं चला जी गया सर। क्या? चला गया क्या? नहीं सर। हाँ, जाना नहीं है ये। नोट करो जी। नंबर ऑफ पैक्स ऑफ पेंसिल टू बी बॉट इज इक्वल टू 96/24, 3 पैक्स। और इसके आगे मैं कहाँ लिख दूँ? एंड यहाँ लिख दूँ थोड़ी जगह पे। आंसर नहीं देते तो मेरे गुस्सा चिड़ से आ जाता है। यस सर। नहीं Yes, कोई- sir. नहीं अभी तो दे रहे हो। जब मैं पूछता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, उसी टाइम गायब सब, उसी टाइम ब्लैंक हो जाते। पता नहीं कौन सी कहानी सुनी होगी दोपहर में। आप उस टाइम पे भी जवाब देंगे। है बेटा? सर एक चीज पूछनी है सर। अभी 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 इंटरेक्ट नहीं करेंगे आप बिल्कुल भी, ठीक है? सर पूछना ना मना कर देते सर। मैं आपको पर्सनली बता देता हूँ ना, आप पूछोगे। हाँ 1 मिनट हो गया ना, मेरा खत्म हो जाए। तो उसको कितना आया? 96/24 इज इक्वल टू कितना है? 3। चलिए हाँ पूछिए भैया, स्वयं क्या कह रहे थे आप कि क्या सर कैसे ये कह करें? रहे थे सर लीस्ट नंबर सर और मैक्सिमम नंबर सर कहाँ पे दिया उसे क्वेश्चन में? नहीं दिया, नहीं दिया ना, नहीं दिया ना, नहीं पकड़ पा हाँ रहे, सर। क्वेश्चन नहीं पकड़ पा रहे, दिक्कत हो रही। समझने की कोशिश करो। यहाँ से फिर से देखो, कैसे देखेंगे? उसने क्या बोला यहाँ पर? पेंसिल और क्रायन दोनों अलग अलग है, ठीक है? बात एक की नहीं करी गई है, दोनों अलग अलग की करी गई है। पहली बात तो यही ध्यान रखो। इफ यू वांट टू फुल पैक्स ऑफ बोथ द सेम नंबर ऑफ पेंसिल्स एंड crayons, क्या कर रहा है वो? क्या कह रहा है? इफ यू वांट टू, क्या कह रहा है? फुल सर एक बात बोलूं सर? अभी नहीं बोलना वो। हाँ बोलो बेटा बोलो, क्या बोलना चाह रहे हो? बोलिए। सर आपने सर नीचे 3 पैक या सर 4 पैक है? ओके ओके, गलत कुछ लिख दिया। चलो
और यहाँ पर 3 पैक्स हैं, ठीक है ना? यस एक मिनट चलिए। हाँ, यहाँ पर देखो स्वयं क्या कह रहा है, इफ यू वांट फुल पैक्स ऑफ बोथ एंड सेम नंबर ऑफ पेंसिल्स एंड crayons, फुल पैक्स ऑफ, क्या कह रहा है, फुल पैक्स ऑफ बोथ बोल रहा है, सेम नंबर ऑफ पेंसिल्स एंड crayons, हाउ मेनी ईच वुड यू नीड टू बाई, कैसे खरीदें कि दोनों हमारे सेम नंबर्स में आ जाए, ठीक है? 2 तरीके हो सकते हैं इस क्वेश्चन के, या तो आप HCF निकालो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उससे ज्यादा से ज्यादा पेंसिल्स और crayons आएंगे, या LCM निकालो तो क्या हो जाएंगे, कम से कम पेंसिल्स और crayons आएंगे। तो हमें सबसे पहले समझेंगे कैसे ये क्वेश्चन को, तो ये तुमको सार्थक बताएगा, जरा सार्थक बताओ जरा, सार्थक समझ में आया? सर उसने ये पूछा है कि जो कलर पेंसिल जो बेचनी है उनके 24 है ईच और क्रेयॉन है 32। तो उसने ये पूछा है कि अगर वो पूरे पैक बना के दोनों के बेचेगा तो सेम नंबर ऑफ पेंसिल और क्रेयॉन एक पैक में कितने आएंगे, मतलब कितने पेंसिल और क्रेयॉन से एक पैक उसका तैयार हो जाएगा तो वो बेच देगा। ये तो बेटा हम HCF में भी कर सकते हैं, फिर इसमें क्यों कर रहे हैं? सर उसमें अपन लोग मिनिमम निकालना कि मैक्सिमम। मिनिमम मैक्सिमम कैसे पता चलेगा? मिनिमम सर ऐसे पता चलेगा कि उसने कम से कम पूछा है क्वेश्चन में, हाउ मैनी वो इफ यू वांट टू फुल पैक्स ऑफ बोथ एंड द सेम नंबर ऑफ पेंसिल्स एंड क्रेयॉन, तो सब मिनिमम पता चल गया। और फिर उसने यही पूछा हाउ मैनी ऑफ ईच वुड यू नीड टू बाय, तो कम से कम ही तो होएगा सर। ऐसे नहीं समझ में आता। उसने बोला ईच वुड यू नीड टू बाय, ठीक है, हाउ मेनी ऑफ ईच वुड यू नीड टू बाय, कितना खरीदना चाहिए हमें दोनों में से, ठीक है, ये पूछा। लेकिन कोई क्वेश्चन में ये नहीं इंडिकेट किया कि लीस्ट निकालना है कि मैक्सिमम, ठीक है, ये कहीं पर भी इंडिकेट नहीं किया गया है क्वेश्चन में। सार्थक जरा RD शर्मा बुक खोलना जरा, क्या इसमें कुछ और है, क्या कुछ एडिंग है क्या इसमें, आगे कुछ क्वेश्चन में मिसप्रिंट नहीं है सर, नहीं है, सही है सर, इतना ही है, इतना ही क्वेश्चन जी। सबसे पहला तो इधर पे यही है कि अपन इससे पकड़ सकते हैं कि हाउ मेनी से ईच वुड यू नीड टू बाई, ठीक है ना। लेकिन बेटा इससे तो हम जैसे भी निकाल सकते हैं कि सेम नंबर ऑफ पेंसिल और क्रायॉन्स, तो हम तो इससे भी निकाल सकते हैं कि सेम नंबर ऑफ पेंसिल और क्रायॉन्स। बेटा अब ना तो कहीं पर बुक में दिया होगा ना कहीं पर दिया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है, और HCF निकाल के भी आप कर सकते थे, इसको कर सकते थे, लेकिन करना नहीं है उसको। क्यों नहीं करना है? 8 नंबर ऑफ ये आता, HCF आता दोनों का 8 के दोनों पैक बनते, तब भी बात चल जाती है हमारी, 8 के कर सकते थे। लीस्ट कहीं पर नहीं लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में, ठीक है, मुझे क्वेश्चन पे डाउट हो रहा है यहाँ पर। सर दोनों में सेम आंसर आ रहा सर, दोनों में सेम आंसर तो नहीं आ रहा, लेकिन मैं ये क्वेश्चन नहीं आ रहा सर, सेम नहीं आ रहा, सेम आंसर नहीं आएगा, HCF LCM सेम नहीं आएगा। लेकिन ये क्वेश्चन जो है इस पर मेरे को डाउट है बेटा। इस क्वेश्चन में हाउ मैनी तो लिखा हुआ है, हाउ मैनी ऑफ ईच वुड यू नीड टू बाई, ठीक है, समझ जाते हैं हाउ मैनी, तो हाउ मैनी में हम 8 भी तो कर सकते हैं, 8 पैकेट भी तो वहां कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, 8 का खरीद सकते हैं, ठीक है। और अगर तुम ये बोलते हो कि एक पैकेट में दोनों को मिलाए खरीदो, तो भैया हम इसको भी मिलाए खरीद सकते हैं, इसको भी मिलाए खरीद सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये नहीं कर सकते हम, क्या नहीं कर सकते, ये तो 8 के रहेंगे तो 3 पैकेट में खरीद खत्म हो जाएगा हमारा क्या 24 वाला। HCF सुनना जरा, HCF वाले जो बोल रहे हो, तो 3 पैकेट में तो खत्म हो जाएगा हमारा 24 वाला, और 32 वाला तो बच जाएगा ना हमारा। यहां से आप पकड़ सकते हो इसको, पकड़ना चाहो क्वेश्चन को। अगर आपको लिस्ट नहीं दिया हुआ है तो आप यहां से पकड़ सकते हो। कैसे सर? देखो हम बताते हैं कैसे। यहां तो दिया हुआ है 24 और यहां दिया हुआ है 32, ठीक है। ध्यान से सुनना जरा, हमको पैकेट ऐसा नहीं बनानी कि एक पैकेट अलग इसकी बनानी हो और अलग इसकी बनानी हो, अलग अलग नहीं बनानी, हमें एक पैकेट में दोनों बनाना है। क्वेश्चन में ये कहा गया है, समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? आ रही। हाँ, एक पैकेट में दोनों बनाना है। दोनों बनाना है मतलब उसमें क्रायॉन्स भी होना चाहिए
और उसमें पेंसिल भी होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रही? अगर हम बात करते कि भैया अलग अलग की बात, तो हम एचसीएफ निकाल देते कि 8 का एचसीएफ आ गया। ठीक है, जब बात कर दी उसने एक पैकेट में दोनों को भरना है, और ऐसे भरना है कि दोनों कम ना पड़े एंड तक। समझ में आ रही है बात? नहीं समझ में आई तो बोल दो मेरे से, नहीं आई सर समझ में, क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तुम्हें, तुम नहीं पकड़ पाओगे इस क्वेश्चन को, एचसीएफ निकाल के रख दोगे इस क्वेश्चन को, गारंटेड बोल रहा हूँ। पेपर में ऐसा क्वेश्चन घुमा के आ गया तो एचसीएफ निकाल। मैं इतना इस क्वेश्चन में इतना क्यों डिस्कशन कर रहा हूँ, क्यों घुस रहा हूँ इस क्वेश्चन में, इतना फालतू टाइम को क्यों दे रहा हूँ? और कोई टीचर होता आगे चल देता, मैं क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि तुम इसमें कंफ्यूज हो सकते हो एचसीएफ और एलसीएम में। इसलिए कंफ्यूज हो सकते हो क्योंकि वो क्या कह रहा है भैया, अगर सुनना, अगर हम 8 के पैकेट भी बनाते तो 8 के पैकेट बनते तो जरूर, लेकिन ये खत्म हो जाती है हमारी पेंसिल। समझ में आ रही? जल्दी खत्म क्या हो जाती, पेंसिल खत्म हो जाती, बचते क्या, सिर्फ क्रेयॉन्स बचते, यही बचते सिर्फ हमारे पास। सही बात है कि नहीं है जी? यस सर। यस सर। बात समझ में आई सबको? अब क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? यस सर। यस सर। मैंने इस क्वेश्चन में इतना टाइम क्यों दिया, क्यों गला फाड़ रहा हूँ इस क्वेश्चन में, क्यों रुक जा रहा हूँ, क्यों रुक जा रहा हूँ बार? मैं इस क्वेश्चन का आईना दिखा रहा था आपको, जो आपने देख लिया। पकड़ोगे कैसे क्वेश्चन को? पकड़ लोगे अब पकड़ लोगे? यस सर। कैसे पकड़ोगे? यस सर। मैं बहुत टाइम देता हूँ एक क्वेश्चन में, सच कह रहा, जहाँ डाउट उठता है बच्चे का उस क्वेश्चन में मैं जान लगा देता हूँ कि तुमको समझ में आ जाए एक बार में। मैंने हर एंगल से कोशिश किया, किसी ने आंसर नहीं बताया मेरे को सही। फिर जब भैया कुछ नहीं बचा, ना लीस्ट लिखा हुआ है ना कुछ लिखा हुआ है, अगर इसमें ऐसा लिखा होता लीस्ट तो बात मान सकते थे कि चलो भाई एलसीएम निकालना है, इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा। ऐसा पेपर में क्वेश्चन आ गया, आप निकाले आओगे एचसीएफ क्वेश्चन। अभी तो चलो 2432 पता है डिजिट, कुछ भी आ जाएगा तो आप सेम नंबर निकाला। मेरे को अच्छी बताओ बेटा, अगर सेम नंबर के पैकेट हम भरेंगे, 8 के भर रहा है, 8 का ये ले लिया क्रायन, 8 का ले लिया कलर पेंसिल और 8 का ले लिया क्रायन मैंने, ठीक है ना। अब मैं दोनों को भर रहा हूँ, एक डिब्बा भर गया मेरा, दूसरा डिब्बा भर गया मेरा, तीसरा डिब्बा भरने को आया, चलो 24 भर गया मेरा, चौथा डिब्बा भरने को आया तो अकेला क्या बचा, सिर्फ क्रेयॉन बचा। आई बात समझ में? बात समझ में आई? इसलिए हम इसको एचसीएफ निकाल के करेंगे, इसलिए हम इसका एचसीएफ निकाल के नहीं करेंगे। सर यार फिर से समझाएंगे? फिर से समझा देता हूँ मैं आपको। देखिए इसमें क्या बोला गया, 24 क्या है, पेंसिल, कलर पेंसिल से, और क्रेयॉन कितने हैं, 32। अब मैं तुमसे बोलूं कि इक्वल नंबर के भरना चाहिए पैकेट, ठीक है, तो तुम कहोगे सर एचसीएफ निकाल दो, आपके इक्वल नंबर के भर जाएंगे। सपोज ये बन गया 24 के लिए, ठीक है, इक्वल पैकेट के। और दूसरी बात, ये बात तो अलग हो गई, और जब मैं कहूँ बेटा इसको मिक्स करके लिखना है तो आप डिब्बा बनाओगे। यहाँ पर आपने बनाया 8 का भरा, चलो 8 का एक डिब्बा भर गया, आप पर दूसरा भर रहा है, दूसरा भर गया डिब्बा आपका, तीसरा भर रहा है, तीसरा भी भर गया, चलो चौथे में तो आप अकेले बच गए। अकेले क्या बच गए, क्रायन बच गए आपके अकेले सिर्फ। उसने क्या बोली, इक्वल रेशियो में भरना है, हमें भरना है कि नहीं भरना है। समझ में आ रही सबको यहाँ पर बात? सब यस सर। सर ये अपना 8 क्या है सर, एचसीएफ है, तो सर ये पैकेट्स है क्या, टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स क्या, जो अपना कंफ्यूजन वाला आदमी। हाँ भाई बोलो बोलो। जो अपना एचसीएफ है 8, तो ये क्या है, एचसीएफ क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पैकेट जितने भर रहा है वो एक, वो है वो, मतलब हर एक का एक मैक्सिमम पैकेट, 24 का मैक्सिमम पैकेट रेट, ये क्या चाह रहे हैं? हाँ ठीक है, समझ में आ गया सबको? आगे चले? बिल्कुल सर, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो बेटा, स्क्रीन पर ये करके दिखाइए मेरे को। चलो सीधा एचसीएफ निकालना। निकालिए बेटा निकालिए, क्या कह रहा है क्या क्वेश्चन में। मैंने एक क्वेश्चन में तो टाइम इसलिए दिया कि तुम लोग समझ सको क्वेश्चन में क्या कह रहा है। उस क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है, लीस्ट मीस्ट कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। रट के जाओगे पेपर में तो मैंने गलत करके आया होगा, फिर कहोगे अरे यार मैं तो लीस्ट निकाले आया, वो कहेगा यार मैं तो एचसीएफ निकाले आया, वो कहेगा अब सब घर पे जाके देखेंगे लीस्ट सही है कि एचसीएफ सही। ऐसा होता है पेपर में, ठीक है। सर इसमें ग्रेटेस्ट दिया हुआ है। कहाँ? एचसीएफ निकालेंगे
तो एचसीएफ निकालिए फिर इसका, लेमा वही निकालिए, तो काटा सर मैंने आपसे। बस सही है। यही तो बात है रही है यहाँ पर बेटा, इसलिए सर ने इतना टाइम क्यों दिया वहां पर कि ये जो वर्डिंग है ग्रेटेस्ट और लीस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्डिंग होती है और क्वेश्चन में इसको छिपा दी जाती है, और जब क्वेश्चन में छिपा दी जाती है तब आपकी जान निकल जाएगी, आप ये कंफ्यूज हो जाओगे कि यार मैं इसका एचसीएफ निकालूं कि एलसीएम निकालूं। ठीक है सर सर? जैसे कि आपने सर हम्म। सर जैसे कि आप कहते हैं वैसे क्वेश्चन आपके पास और है सर, तो आप कब हाँ, दिखाएंगे? मैं और करा दूंगा, परेशान क्यों हो रहा, मैं करा दूंगा, वरना नहीं करा दूंगा। ठीक है, परेशान नहीं हुआ करो बस। सर 18 है क्या? क्या जिसका 18 आया बिल्कुल सही आया बेटा। हाँ सर। यस सर 18 है सर, 18 है सर। बस 18 ऐसे 18 सिंपल क्वेश्चन है। यस सर 18। हटाओ यार, सिंपल को सबका आ गया होगा। एक बार ज्वाला करो जरा, देखो लिस्ट आ गया इसमें, निकाल दो एलसीएम। सर शगन को आवाज नहीं आ रही सर, एक मिनट रुको, अब आई आवाज? मैसेज आया सर। अब आई आवाज बेटा, आवाज आई अब? हेलो, पता नहीं सर, उसी की आवाज। सबको आ रही ना आवाज? जी तो बस फिर सबको आ रही, तो उसी को नहीं आ रही बेटा, डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करो। बेटा यहाँ देख रहे हो लिस्ट आ रहा है, लिस्ट लिखा हुआ लिस्ट, देखो क्या निकालोगे इसमें? एलसीएम। बस निकालते चलो, बस सोचना नहीं है। जो क्वेश्चन था डिस्कशन करने के लिए मैंने कर दिया, उसको बहुत देर तक करता रहा, और निकालो। यही तो नहीं लिखा था उसमें कि सर हम क्वेश्चन को पकड़े कैसे, लिस्ट है तो पकड़े कैसे सर? इसका लिस्ट छुपा लो तुम, अब पकड़ो इस क्वेश्चन को। Two brands of chocolates are available in the packs of 24 and 50 respectively. If I need to buy an equal number of chocolate of both kinds, equal number of chocolates of both kinds, मतलब इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट मतलब जो वाली भी होना चाहिए फर्स्ट ब्रांड की और सेकंड ब्रांड की, दोनों टाइप्स की इक्वल नंबर चॉकलेट होना चाहिए, दोनों इक्वल होना चाहिए, ऐसा बात नहीं है। उसने बोल रहा है कि इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट होना चाहिए बोथ काइंड्स, दोनों टाइप्स की। ठीक है, ये बोल रहा है वो। तो क्या कह रहा है, व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड आई वुड बी नीड टू बाय। अब ऐसा लिखा नहीं आता इधर पर, क्या नहीं आता? लीस्ट नंबर ऑफ बॉक्सेस। यहाँ आता हाउ मेनी नंबर ऑफ बॉक्सेस, ठीक है, ऑफ ईच काइंड आई वुड नीड टू बाय। ऐसा कुछ लिखा है तो क्या करना? सर क्या हो रहा है? सार्थक जी ये कैसी आवाज निकाल रहे थे? सर मैं फिर निकाल रहा था सर। अनंत यस सर, यस सर। वीडियो कॉलिंग खोलो जरा सब अपनी, इस वॉइस की क्या जरूरत है? वीडियो कॉलिंग खोलो जरा अपनी। सर 1 मिनट सर। कहाँ गए सबके सब बाकी के बाकी? इस टाइप की वॉइस कौन निकाल रहा था जी ऐसे फूक मार के? नेक्स्ट टाइम ऐसा हरकत ना हो भाई। बोलो नमन पटेल, स्वयं, ऋषि, अंकित, सार्थक, प्रदीप, वीडियो कॉलिंग खोलो सब अपनी। क्लास में थोड़ी बहुत हंसी मजाक इसलिए कर लिया जाता है कि आप लोग का अगर कहीं पर दिमाग हो तो लौट के क्लास में आ जाए। ये टीचर की एक पर्सनैलिटी होती है अपनी। अननेसेसरी वॉइस अगर आपके मुंह से निकलती है, अगर आपको प्रॉब्लम है कुछ भी ऐसी, तो आप म्यूट करके बैठेंगे, इस टाइप की आवाज ना आए किसी की। बंद कर लीजिए। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ एक क्वेश्चन में कि आप लोग कहीं एग्जाम में गलती ना करें।
घुमा घुमा के, गोल गोल घुमा के ऐसा कर रहा हूँ बिल्कुल चुपचाप, ऐसा मेरे को कुछ आता नहीं है, मैं ऐसा बैठ जाता हूँ कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में। क्या चाहता हूँ कि आपके अंदर से वॉइस निकले, आप लोग बोले अपने मुंह से कि मुझे क्वेश्चन सर को मैं अपने दिमाग से करके बताऊं। मैं आप लोगों को भूख लगाना चाहता हूँ क्वेश्चन की, उस क्वेश्चन की भूख लगना चाहिए। अननेसेसरी वॉइस आ रही है कानों में मेरे, मैं कुछ बोलता हूँ दिमाग से स्वीप हो जाता है बिल्कुल। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ इसमें, ध्यान दीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर क्वेश्चन में लीस्ट लिखा ना आए तो क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट लिखा ना आए तो क्या करेंगे, आप लोग से पूछना चाहता हूँ। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में ऐसा हुआ है, मैं जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन लेके आता हूँ जो आप लोग थोड़े परेशान हो उसमें। अगर इसमें लीस्ट वर्ड नहीं होता, हटा दो लीस्ट वर्ड को, हाउ मैनी से करके होता तो कैसे करते, क्या दिमाग लगाते अपना, अपना दिमाग करो, इमेजिन करो कि आप के ऊपर एक जिम्मेदारी दी गई है। आप एक रिपब्लिक डे में गए हैं या किसमें गए हैं, इंडिपेंडेंस डे में गए हुए हैं। आपको टीचर ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है कि बेटा हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है, कुछ चॉकलेट्स है 2 टाइप्स की है, या कुछ भी है हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 2 टाइप्स के हैं। उनको बहुत सारे बच्चे हैं, उनको लीस्ट क्वांटिटी में डिस्ट्रीब्यूट करना है कि कम से कम करें कि हमारे पूरे पैकेट बन जाए, और जितना हमारे पास है अवेलेबल क्वांटिटी उसी में सब पैकेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, उसी में सब होके बन के निकल जाए बाहर। तो बेटा हम ऐसा कैसे करें, आप काउंटिंग करोगे। सपोज करो आपके पास कुछ भी टाइप्स के हैं, जैसे ये तो 24 की बात कर रहा हूं मैं, 240 हो, छोटा सा स्कूल है मान लेते हैं, क्लास में 240 आपके पास एक टाइप की चॉकलेट है, 150 अनदर टाइप की चॉकलेट है। जे एक्स टाइप की है, जे वाई टाइप की है। करना ही नहीं है, कॉमेडी नहीं करना तुम लोग, सब मजाक नहीं करना, कुछ भी तुम लोग समझते नहीं हो, ठीक है। जे एक्स टाइप की, जो वाई टाइप की है, एक्स वाई से समझिए आप, एक्स टाइप और वाई टाइप की 2 टाइप की चॉकलेट है। बेटा तुम लोग के लिए परेशान में हो रहा हूँ, इसलिए होता हूँ कि तुम लोग को क्वेश्चन पेपर में छोड़ के ना आ जाओ, ऐसा बस गलत करके ना आ जाओ। मैं क्यों ऐसे क्वेश्चन लेके आया, मैं चाहता तो लिस्ट वाइज ले आता, ये क्वेश्चन हटा देता, जाने तो बच्चे कंफ्यूज हो गए। मैं चाहता हूँ आपके अंदर वो पैदा हो कंफ्यूजन, और वो आप ही निकालें अपने कंफ्यूजन का आंसर। 240 लेके आया एक टाइप की, 150 लेके आया अनदर टाइप की, 2 टाइप्स की लेके आया मैं आपके पास। टीचर ने बोला कि बेटा हमारे पास इतनी ही है, इतनी बजट है, इतनी लेके आ पाए हम, बेटा बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट होनी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम भैया अपने जान तो निकाल के आधी आधी चॉकलेट नहीं डाल देंगे, लेकिन हम अगर जितनी हो सकती है कम से कम उतनी करने की कोशिश करेंगे। हम क्या करेंगे, पहले दोनों को लेके इनका निकालेंगे एलसीएम, ठीक है, और दोनों का एलसीएम निकालेंगे सब। अगर मैडम बोलती कि बेटा ज्यादा से ज्यादा भरना है, ज्यादा से ज्यादा भरना है, तो हम दोनों का निकालते हैं एचसीएफ, और मैडम बोलती बेटा कम से कम भरना है तो निकालते हैं एलसीएम। लेकिन यहाँ तो हमें कुछ दिख नहीं रहा, हटा दिया मैंने सब, कुछ नहीं दिख रहा मेरे को यहाँ पर, लीस्ट कुछ नहीं दिख रहा मेरे को यहाँ पर। अब मैं कैसे पकड़ू, अब यहाँ पर ये बात हो रही है कि अब मैं कैसे जानू इस चीज को कि यहाँ पर एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। अब मेरे दिमाग में एक बात आई कि भैया क्वेश्चन में लिया हुआ है 2 ब्रांड है चॉकलेट के, जो कि 2415 है, दिया हुआ है मेरे पास, मेरे दिमाग में आ गया। अब इसको भूल जाना, 40 और 150 वाले को भूल जाना, वहां देखना क्वेश्चन पे 24 और 15 मेरे पास आए हैं, ठीक है भाई, 2 पैकेट है मेरे पास, जिसमें 24 है एक में और दूसरे टाइप में 15 है, ठीक है। इफ आई नीड टू बाई एन इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट ऑफ बोथ काइंड्स, मेरे को दोनों तरफ की चॉकलेट खरीदना है, दोनों खरीदना है मेरे को, मैं इसका भी टेस्ट लेना चाहता हूँ, इसका भी टेस्ट लेना चाहता हूँ। अब मेरे को दोनों तरीके की चॉकलेट खरीदना है, वहां से 2 ब्रांड से चॉकलेट के, एक ब्रांड में रखे 24 और एक में 15 है, इसमें से मेरे को दोनों चॉकलेट खरीदना है, दोनों टाइप की चॉकलेट चाहिए मेरे को, खाना है, दोनों टाइप की चॉकलेट चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा, दोनों टाइप की चॉकलेट हमको लेना है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, दोनों टाइप की चॉकलेट लेने के लिए, और उसने क्या कही, यहाँ पर कहिए ईच काइंड आई वुड नीड टू बाई, यहां तक पढ़ो बस, हाउ मैनी से ईच काइंड आई नीड टू बाई, बस आई वुड नीड टू बाई, बस इतना पढ़ो। अब इतना क्वेश्चन लिखा आ गया है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में आया था,
पिछले वाले क्वेश्चन में आया था, कहाँ गया क्वेश्चन? ये वाला है, आया था इस क्वेश्चन में ऐसा। समझ के चलो क्वेश्चन को, ये और क्वेश्चन में टाइम ही लगते, ये कंफ्यूजन क्वेश्चन होते हैं, इन्हीं में टाइम लगते हैं, तो लगना चाहिए इनमें टाइम। अब यहाँ लिखा हुआ है इफ यू वुड वांट फुल पैक्स ऑफ बोथ, हम चाहते हैं दोनों पैक्स, ठीक है, क्या चाहते हैं? दोनों पैक्स चाहते हैं, क्या? सेम नंबर ऑफ पेंसिल एंड क्रायॉन्स के, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हेलो, कौन कौन सर? हाँ सलोनी आई थी सर क्लास में, उसने मेरे को क्या, हाँ सर किए थे, मैसेज किए थे उसने। हाँ हाँ, नहीं नहीं, उसके उसके तो बस बड़ी तरीके से समझ में आया, बच्ची को, अच्छी बच्ची समझ में भी आया। मैंने सलोनी 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 करके पूछा तो उसे 10 बार, तो सब सही सही, ठीक है। ओके, क्लास ले रहा हूँ। हाँ बेटा, अपन यहाँ चल रहे थे, तो इसमें कैसे पकड़ेंगे अपन? तो ऐसे क्वेश्चन आए ना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। मैं 8-8 की भी खरीद सकता हूँ, 8-8 का भी बना सकता हूँ इसमें, लेकिन मैं नहीं बनाऊंगा, ऐसा नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि अगर 8-8 के बनाता हूँ, यहाँ पर 8-8 के बनाता हूँ मैं, देखना रेड ही रेड आ रहा है वाला वाला, अगर मैं 8-8 के बनाता हूँ तो मेरा सिर्फ 3 बॉक्सेस कंप्लीट हो पाएंगे। देखिए जरा, 8 यहाँ पर आया, 8 यहाँ पर, फर्स्ट टाइम 8 बन जाए 8, इट वाज 16, 8 24, और मैं दूसरा 8 लेके आया, प्लस दूसरी टाइप की चॉकलेट, मैंने चॉकलेट है, हाँ क्रायॉन्स वाला है, ठीक है, क्रायॉन्स को डाला मैंने इसमें। अब मेरे पास आखिरी में 8 क्रायॉन्स बच गए बस, ठीक है, बच गए। ऐसे पिछले वाले क्वेश्चन में चलो अपन, उसमें समझ लेते हैं, कुछ नहीं दिया अपन, आगे वाले क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें देखिए, हटा दीजिए कि लिस्ट वगैरह दिया है कि नहीं दिया, आप निकालिए दोनों का एचसीएफ कितना है, निकालिए। सर हाँ सर, मुझे पिछले वाले क्वेश्चन से सब कुछ तो समझ में आ गया सर। वो कौन सा क्वेश्चन था 9th वाले में सर? हाँ, क्या समझ में आया आपको? सर सब कुछ, बस अब मुझे एक चीज समझ में नहीं है कि सर वो जो अपन ने उसका एचसीएफ निकाला है जो कि 8 है, वो क्या चीज है? अरे बेटा, एचसीएफ अपन लोगों ने निकाला क्या है वो? मैं बता तो रहा हूँ तुमको, पहले तुम इस क्वेश्चन को एचसीएफ निकाल के दिखाओ, पहले मेरे को इस क्वेश्चन का एचसीएफ निकालो, 24 और 15 आ रहा है 3 आया, यस सर 3 आया, और इसका वो निकालो, चॉकलेट वाले का काम करो जरा, कितना आया वैसे निकालो, लिस्ट कितना आया इसका, एलसीएम निकालो इसका, दोनों तरफ देखना है मेरे को, एलसीएम और एचसीएफ दोनों देखना है। एलसीएम 120, एलसीएम कितना आया? सर 120 आया, 120 आया। यस सर। अब इसका मैंने Yes, कितना, sir. इसको डिवाइड किया मैंने, उससे कितना आया? 5 और 8 आया होगा, यस सर, 5 और 8, ठीक है, 5 और 8 आया, मतलब इस रेशियो में रखना है। अब यहाँ देखो, एचसीएफ में देखना, एचसीएफ 3 आया, ठीक है, 3 आया, और जेबी 3 से डिवाइड करना जरा, कितना आता है? 8 जा 24 और 3 5 जा 15, ठीक है। तो इसका कितने बनेंगे देखो जरा, 3 बना, एक में बना +3, एक डिब्बा कंप्लीट, दूसरा 3 + 3 2 डिब्बे कंप्लीट, 3 + 3 3 डिब्बे कंप्लीट, 3 + 3 4 डिब्बे कंप्लीट, 3 + 3 5 डिब्बे कंप्लीट, कितने हो गए? 5 हो गए। अब 6वें डिब्बे में बारी आई, 3 + 3, क्या 3 + 3 बचेगा क्या? अकेला 3 होता जाएगा। अब देखो 3, हाँ सार्थक, आप थोड़ी देर शांत रहना, आप थोड़ी देर बिल्कुल शांत रहना, आप थोड़ी देर शांत रहना, जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ वो समझिए। 3 बचेगा, कितना हो गया 3? 1 2 3 4 5, ठीक है, यही डिब्बे खत्म हो गए हमारे पास, हमारे पास सेकंड टाइप का है ही नहीं है हमारे पास, सिर्फ फर्स्ट टाइप का बचा। अब 3 रह जाएंगे, सिर्फ रह जाएंगे 3। तो इससे नहीं हो सकता हमारा, यहाँ पर लिस्ट वगैरह नहीं लिखा हुआ है क्वेश्चन में, बिल्कुल भी उम्मीद मत करना कि लिस्ट वगैरह लिखा आएगा, कि लिस्ट और ग्रेटेस्ट लिखा आएगा, पकड़ना आपको है क्वेश्चन से, ठीक है। अब मैं निकालता हूं क्या, अब मैं निकालता क्या हूं, देखो जरा, अब यहां पर निकालता हूं मैं क्या, एलसीएम निकाला, 120 आया, 5 और 8 आया, ठीक है,
5 आया और 8 आया, दो टाइप्स क्या है मेरे पास आ गए। अब मैं इनका प्लस करता रहूंगा 5 और 8, जो एंड तक जाता रहेगा, बिल्कुल एंड तक 5 और 8 एंड तक जाता रहेगा, देख लेना तुम 5 और 8 ऐसे मेरे बॉक्स बनते रहेंगे। ठीक है, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? बेटा आ रही है कि नहीं आ रही बात समझ मेरी? सर ये तो आ गया सर। सर अपन एचसीएफ क्या निकाल रहे हैं सर? वो एचसीएफ क्या चीज है, वो किसके पैकेट है सर? यार लड़के, मैंने एचसीएफ का एग्जांपल देके बताया है तुमको। एचसीएफ निकाल के देखो और एलसीएफ निकाल के देखो, ठीक है? क्वेश्चन जरा समझने की कोशिश एचसीएफ से दोनों के मैक्सिमम पैकेट आएंगे कि किसी एक का मैक्सिमम पैकेट आएगा कि पूरे टोटल डिब्बे आएंगे? ये लड़का पता है इतना कंफ्यूज रहता है, इतना कंफ्यूज रहता है कि पूरा अगर लेक्चर भी तेरे को दे दूंगा तो उसको समझ में नहीं आ सकता। ठीक है, कभी कभार तो इतना कंफ्यूज हो जाता है अपने दिमाग में। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो जरा, ध्यान से सुनो जरा, ध्यान से सुनो। ये देखो अपने पास बॉक्सेस है, समझना जरा ध्यान से, यहीं पर समझो जरा। ठीक है, मेरे को क्या बोला उसने? लिस्ट नंबर नहीं पता मेरे को, लिस्ट है नहीं पता मेरे को, एलसीएम निकालना है एचसीएफ निकालना। मैं सबसे पहले तो उसका एचसीएफ निकाल के देखूंगा। उसने बस मेरे से इतना बोला कि इक्वली मिलना चाहिए मेरे को दोनों तरफ की चॉकलेट, मतलब इक्वली होना चाहिए। इक्वली का मतलब समझ पा रहे हो? दोनों बराबर नहीं, मतलब सब में डिब्बों में बराबर बराबर भरना चाहिए मेरा, दोनों के दोनों, दो चीज बराबर बराबर एक सब डिब्बों में भरना चाहिए मेरे। ये मेरे से बोला है उसने। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? अगर कोई समझदार बच्चा होगा तो यहीं पर समझ लेगा कि बराबर बराबर दो चीजें एक ही डिब्बे में भरनी है, सब में बराबर बराबर पहली वाली क्वांटिटी होनी चाहिए और सब में बराबर बराबर दूसरी वाली क्वांटिटी होनी चाहिए। यहीं से बच्चा समझ लेगा कि लिस्ट निकालना है, यहीं से बच्चा समझ जाएगा। ठीक है, और एचसीएफ में क्या पूछता है वो तुमसे? पीछे जाना जरा, ग्रेटेस्ट भूल जाओ, ये ग्रेटेस्ट था, भूल जाइए ग्रेटेस्ट वगैरह, भूल जाइए ग्रेटेस्ट था। देखिए जरा, ग्रेटेस्ट भूल जाइए। 144 कार्टून ऑफ कोक केन्स, 90 कार्टून ऑफ पेप्सी केन्स आर टू बी स्टैक्ड इन अ कैंटीन। कैंटीन में लगाना है हमें, ठीक है? ईच स्टैक, अरे यार क्वेश्चन निकल गया आगे। ईच स्टैक is of the same height and the contain cartoons of the same trend. ठीक है? What would be greatest number of cartoons each stack would have? बताइए क्या करेंगे इसमें? क्या पूछा उसने हमसे क्वेश्चन में? ग्रेटेस्ट। अरे तुम यार ग्रेटेस्ट पे क्यों जा रहे हैं यार? बढ़ा दो इसको, ग्रेटेस्ट नहीं है, ग्रेटेस्ट हटा दिया मैंने ग्रेटेस्ट। अब पढ़ो जरा क्वेश्चन। हमें कैसे निकालना है? स्टैक में लगाना है, कैंटीन में क्या लगाना है? 144 कार्टून, 144 कार्टून ऑफ कोक, ठीक है? कोक केन्स के कितने हैं? कोक के केन्स के कितने कार्टून है? 144। मेरा गला रह गया बोलते बोलते। और 90 कार्टून किसके हैं? पेप्सी केन्स के। कोक केन्स के कितने? कोको कोला के कितने हैं? 144 कार्टून जो केन्स है उसमें, केन्स। और 90 कार्टून कितने हैं? पेप्सी केन्स के। आर स्टैक इन अ कैंटीन में लगाए हैं। इफ ईच स्टैक इज सेम हाइट के लगे होना चाहिए, ठीक है? एंड इज द कंटेन कार्टून ऑफ सेम ड्रिंक। समझ में आया? यहाँ पर ज्यादा समझ में आया? सेम ड्रिंक समझ में आया? क्या मतलब है इसका? यस सर। सेम ड्रिंक का मतलब क्या है? देखो पूछ रहा हूं, कोई बता नहीं रहा है। इस कंटेन कार्टून ऑफ सेम ड्रिंक मतलब सर सेम ड्रिंक कार्टून्स जो है वो सेम ड्रिंक कंटेन करते हैं सर। सेम ड्रिंक कंटेन करने का क्या मतलब? मतलब कोको कोला के होंगे और पेप्सी के होंगे। समझ में आया ना? हार से दिख जाना चाहिए कि पेप्सी के लगे हुए, कोको कोला के लगे हुए। तो आया सर। ईच स्टैक वुड हैव, कैसे लगाएंगे हम स्टैक को? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टैक ही तो लगाना पड़ेंगे कि मिनिमम रखेंगे? बताइए। नहीं सर। किसको समझ में नहीं आया यहाँ पर? सर पहली बार में ही आ गया था। किसको? मेरे को, सोम को सर। तुमको आ गया था फिर? वेरी गुड बेटा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्वेश्चन देखो। पेंसिल वाला क्रेयॉन्स वाला तो हो गया अपना, और ये वाला भी सबसे हो जाएगा। लिस्ट सब भूल जाना, अपना दिमाग लगाना। ये नहीं देखना लिस्ट दिया हुआ एलसीएम निकाल दो, नहीं, क्वेश्चन पढ़ो। बार बार कह रहा हूँ क्वेश्चन पढ़िए। हाँ शारदा क्या बोलना चाह रहे थे? कुछ नहीं सर। क्वेश्चन पढ़ो, 10 बार बोल रहा हूँ क्वेश्चन पढ़ो। मैं कह रहा हूँ लिस्ट हटा के पढ़ा करो इसमें, अभी फिलहाल बोल रहा हूँ। वो तो फिर यार
ऐसा हो गया, मतलब याद है हमें तो क्वेश्चन, लीस्ट आया तो ऐसा करना है, एलसीएम निकालना है, ग्रेटेस्ट आया तो ये करना है। कुछ हटके तो बताओ मेरे बच्चों, कुछ हटके तो बताओ। अभी टाइम खत्म नहीं हुआ, कोई कहीं नहीं जाएगा, एक क्वेश्चन और करेंगे इसके बाद, और ये वाला क्वेश्चन और करिए। बिल्कुल सर। लीस्ट 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 में घुस जाओ, लिस्ट में घुस जाओ। अरे छोड़ो लिस्ट मिस्ट यार, हमें पढ़नी नहीं है लिस्ट। हाँ, अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी है, पेपर में तुम्हारा लिखा आ गया लिस्ट, तब वहां खुश होना। यहाँ से तो अपन को सब टाइप के हथियार लेके चलने पड़ेंगे कि नहीं चलने पड़ेंगे? यस सर। लड़ने जा रहे हैं तो तोप भी लेके चलना पड़ेगा, सब कुछ लेके चलना पड़ेगा यहाँ। तो वो चीज दिमाग में सोचा करो बच्चों, मैं ये कह रहा हूँ, मेरा कहने का इतना कोई मास्टर खर्च नहीं करता अपना टाइम। मेरा क्या जाता बताओ, लिस्ट आ गया तो आगे बढ़ जाता मैं। आगे आगे चला गया। देखो जरा क्वेश्चन करके दिखाओ मेरे को। सबसे पूछता हूँ इंडिविजुअल, कौन कौन चला गया आज? सार्थक हैगा, सोम हैगा, अनंत है। मैसन क्या होता है सर? हैं? सर ये मैसन क्या होता है? मैसन किसी का नाम है बेटा। अच्छा सर मिस्त्री होता है सर, मिस्त्री। हाँ वही होता है मैसन। ऐसे लेबर मजदूर और मैसन मिस्त्री। मैसन मिस्त्री ऐसी टाइप होता है बस। सार्थक है, सोम है, अनंत है, अंकित है, प्रदीप है, शिखर है, स्वयं है। चला कौन गया फिर? स्वयं बेटा आपको समझ में आया? ऋषि 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 चला गया? चेक कर रहे हैं सर। बताइए गया। ऋषि यस गया? सर गया। ऋषि चला गया, ठीक है। क्लास खत्म थोड़ा हुई थी, चला कैसे गया? और कौन कौन गया देखना। और ये तो स्वयं वो शगुन। शगुन तो चली जाती है। और कौन गया? क्या नाम है ऋषि की? पता नहीं क्या नंबर है वाला, 60 वाला ऋषि का ही, 60 वाला ऋषि का है। अंकित का है ये तो। करो जो वाला क्वेश्चन सब करके फिर जाएंगे घर पे सब। गरीब है सर। हाँ गरीब है, सही बात। सर एक चीज बता दीजिए, एक फीट में कितने इंच होते? क्या बेटा? निकाल के एक देखो। फीट में कितने इंच होते? 12 होते हैं, देखो जरा निकाल के। मैं तो नहीं बताऊंगा आज, कुछ भी वाले क्वेश्चन में नहीं बताऊंगा। अपने आप से देखो जरा निकाल के। मेरे को तो पता है 12 होते हैं, है ना? अब तुम निकाल लो अपने हिसाब से। मैं क्वेश्चन इतना बता दूं फिर क्या मजा है? फिर क्या मजा आएगा? मैं सब नहीं बता दूं तुम लोग को तो फिर क्या मजा आएगा? हाँ सार्थक, तुमको ही मैं सब बता दूं तो फिर तुम्हारा फिर देने का क्या फायदा? बताओ क्वेश्चन। नहीं सर, मैं 17 वाले क्वेश्चन से पूछ रहा सर। अभी कुछ नहीं पूछे, पहले क्वेश्चन करके दिखाइए मेरे को। मैं पागल हो गया मेरे चक्कर में। आज इतनी क्लास है लेकिन निपटा, ऊपर तुम्हारी क्लास में कंफ्यूजन जो था, बच्चे कंफ्यूज और होते चले जा रहे, तुम लोग और कंफ्यूज होते चले जा रहे। जरा सी चीज कुछ पूछता हूं पहली तो बार में आ गया था, फिर बाद में कंफ्यूज हो गए सर। वही तो बात है ना, कंफ्यूज तो हो ही जाओगे। जब एक बार में 10 चीज चलेगी तो ऐसी तो होगा दिमाग। पहली बार में आ गया था सर, फिर डाउट्स आए, फिर आ गया कंफ्यूजन। निकाले बेटा, किसने पूछा था कितने इंच होते हैं? 12 बोला था मैंने, समझ गए? सर आंसर आ गया सर। सारा आंसर आ गया, वेरी गुड। किसका आया आंसर? सर आनंद। आनंद कितना आया? सर 24 इंचेस। 24 इंचेस है। और किसके आया बेटा? 24 इंचेस है, किसके आया? और किसके आया बेटा? और किसका आ गया? आंसर नहीं है जे आनंद, आंसर नहीं है जे। ये तो तुमने एचसीएफ निकाल के बता दिया मेरे। समय 20 टाइम ला रहा है। हाँ 17 वाले क्वेश्चन में सार्थक क्या कंफ्यूजन था तुम्हें? ये था सर कि सर जब अपन ने एचसीएफ निकाला, हाँ सुनते जाइएगा सर। हाँ तो सीएफ को 24 और वो 23 को 24 से, तो फिर सर वो 8 आया, और फिर 15 को क्या 5 आया, और सर जब एलसीएम निकाला तो भी सर सेम टू सेम आया। अच्छा, क्या आया? एलसीएम निकाला तो भी सेम टू सेम आया? एलसीएम में 5 आया, एचसीएफ में 8-5 आया। आप मेरे से थोड़ी देर बाद बात करना, आप गलत बोल रहे हो, ठीक है?
तुम बेटा इतने कंफ्यूज कैसे हो? सार्थक हमें चीज समझ में नहीं आती बेटा, सिंपल सिंपल सी चीज, और फिर उसी में बोलते जाओगे और वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है वो चीज, कठिन, सिंपल सी चीज कठिन हो जाती है। 24 आ गया सबका? 24 आया सबका? यस सर। आया सबका 24? नहीं आया? मैंने Yes, 12 sir, आ गया। 12 12 करके एग्जांपल वो भी दिया, एंड भी दे दी थी कि 12 12 बोल दिया था मैंने, कुछ बोला था? किसी ने बोला था? यस सर, सुन लिया था हाँ चलो, तो सर, क्या लिख के निकल, निकालना पड़ा। तो क्या हुआ बताओ, कैसे करें? 24 आ गया सबका? यस सर। ठीक है, 24 आ गया, तो क्या होगा? नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, क्या लिखोगे अपन? क्या चाहिए हमें? नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा बताइए? हैज टू बी कट। क्या? एरिया ऑफ बाथरूम, बाथरूम का एरिया कितना है? टू द क्या होगा? एरिया ऑफ टाइल्स, एरिया ऑफ टाइल्स। तो निकाला आप लोगों ने एरिया ऑफ बाथरूम, एरिया ऑफ टाइल्स कितना है? किसने निकाला बताओ? क्या दिया हुआ था? द साइज ऑफ बाथरूम 10 फीट बाई 8 फीट, ठीक है? और द स्क्वायर ऑफ टाइल्स ऑफ लार्जेस्ट पॉसिबल साइज। तो कितना निकाले? तो 24 निकाल लिया था तुमने? 24 निकाल लिया था? Yes, sir. तो एरिया निकालो उसका कितना आएगा इनका। पहले 10 को इंटू 12 से करेंगे, इंचेस में कन्वर्ट हो जाएगा। 8 को इंटू 12 से करेंगे, इंचेस में कन्वर्ट हो जाएगा। इन दोनों को इंटू कर देंगे तो क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा। कितना आया? सर 11,520 है बेटा? एरिया कितना आएगा? एरिया ऑफ बाथरूम 11,520 इंच स्क्वायर। जी कितना आएगा? 120 इंटू 96 नहीं आएगा एरिया ऑफ बाथरूम? यस सर। और एरिया ऑफ टाइल्स कितना आया? 24 इंटू 24 की टाइल्स आई हमारी, यही तो आई। ऐसे डिवाइड कर लोगे यस सर। तो नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यस सर। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यस सर, आ जाएगा। कौन बोल रहा यस है? सर। ऐसी रिलेटिव लैंग्वेज में कौन बोल रहा है भैया? इतना क्या कोई धन पटक दिया क्या भाई साहब? थक गए क्या? क्लास में कंफ्यूज होते हो ना, तो उस कंफ्यूजन के लिए हटाने के लिए क्लास में थोड़ा सा उस चीज पे बहुत गौर की जाती है। हर क्वेश्चन में इतना नहीं करा जाता, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कंफ्यूज करते हैं पेपर में, और आप पेपर में यकीन मानिए ये क्वेश्चन में आप ऐसे कंफ्यूज होंगे तो पेपर में बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैं आज बोल रहा हूँ आप लोग। ऋषि क्यों चला गया क्लास से? 20 आ रहा, ये निकाला आपने? 20 आ रहा। 20 आ रहा है? सबका आया बेटा 20? हाँ सर। सबका आया पक्का? चलिए बेटा, थैंक यू। थैंक यू Thank you, सर। sir. थैंक यू सर। कोई दिक्कत तो नहीं Nice, किसी sir. को? अभी लीव नहीं करना क्लास, लीव नहीं करना क्लास में। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? वीडियो कॉलिंग खोलो सब अपने अपने। नो सर। नो सर। No, sir. कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? नो सर। सही आ गया? समझ में सबको आया? समझ में सबको आया ना? किसी को दिक्कत नहीं? यस सर, आ गया। सर यस सर, आ गया। सार्थक बेटा? आ गया सर। हाँ ठीक है ठीक है बेटा। मैंने जो इसलिए क्लास इतनी लंबी एक्सटेंड करी थी कि आप लोग को समझ में आ जाए वो चीज, ठीक है? नेक्स्ट टाइम जब भी आपके ये चीज पूछी जाए तो क्लास में कभी कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है बेटा? हाँ अनंत क्या बोलना चाह रहे थे? यस सर। सर सर वो पिछली टाइप के क्वेश्चन सर थोड़े अभी भी समझ में नहीं है। कौन से वाले? सर वो पिछले वाले अभी आपने इससे पहले वो कराए थे। इससे पहले कौन से वाले थे? सर वो इक्वेशन कॉम्बिनेशन। अच्छा वो? यस सर। वो इक्वेशन वाले? यस सर। वो तो सिंपल है, मैं बता दूंगा, फिर से बता दूंगा, ठीक है? और बताऊंगा अभी तो उसके और भी लगवाना। ओके सर, थैंक यू। ये तो आ गए ना? ये तो समझ में। सर आपसे फोन पर। आप पूछो ऐसे पूछ लो, सब जा रहे हैं, पूछो क्या पूछ रहे हो? मैं फोन ही पर पूछ लूंगा सर। नहीं बोल दो, पूछ लो, ऐसे पूछ लो, जान दो सबको, जान जाओ बेटा, लीव कर सकते हैं, क्लास को जाना है। हाँ बोलो बेटा। थैंक यू सर। सर लोग चले जाएं सर, फिर बताऊंगा। हाँ बोलो। नहीं सब नहीं Thank you.
चले जाएंगे सब, तुम तो बोलो यार, मैं भी तो जाऊं कम से कम, मैं भी तो काम करना मेरे को अपना। हाँ बोलो। अच्छा सर। हाँ बोलो। हाँ सर, ये पूछना सर, जब हाँ। अपन ने 17 वाले क्वेश्चन में उसका HCF निकाला, एक मिनट। हाँ 17 वाले क्वेश्चन में HCF निकाला, तो सर वो आया 3। HCF निकाला तो 3 आया, और HCF सर 3 जब आया, ठीक है। और 24/3 आया 8, तो 24 किसे डिवाइड HCF करा? तुम्हारा 3 आया, ठीक है, ठीक है। और उसमें क्या था निकालना, और क्या निकालना था? जब LCM निकाला तो कितना आया था? LCM बताओ मेरे को। LCM आया था 120। LCM कितना आया था? 120। जी। एक मिनट रुकना बेटा जरा, मैं अपने पास बुक खोल लूं इसकी। क्वेश्चन में सही है कि नहीं पहले तो मुझे ये देखना पड़ता है। क्वेश्चन तो सही था, मैंने करा तो दिया ही आप लोगों को, फिर भी क्या है अपने में कहीं से वो नहीं होना चाहिए। चलिए अब बताइए क्या करें। इसका आया था, क्या आया था? एलसीएम कितना आया था? एक का आया था 120। 120। HCF 3, LCM 120, 120। 120 आया था एलसीएम, ठीक है, जी आया था, जी ठीक है, आया था। जी। इसमें अपन ने डिवाइड किया किसको? 24 को, तो क्या आ जाएगा? 5। और इसमें डिवाइड किया 120 से 5 को, तो क्या आ जाएगा? 15 को, क्या आ जाएगा? 8। ठीक है, तो ये आ गए लीस्ट नंबर ऑफ, दोनों आ गए। अब अपन दोनों इनको चलेंगे लेके, इसको चलेंगे लेके, ठीक है, नंबर ऑफ क्या क्या बोल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखो 3 के लेके चलते हैं, ऐसे 3 के लेके चले तो देखो 15 तक तो 3 5 से 15, 5 बॉक्सेस तो बन जाएंगे, लेकिन जब छठवां बॉक्सेस आएगा बस कौन सा खत्म हो जाएगा? दूसरी टाइप की चॉकलेट खत्म हो जाएगी, दूसरी ब्रांड। समझ में आई? इसलिए अपन ऐसे। हाँ बेटा। सर अपन ने 8 से वो क्यों नहीं डिवाइड करा? इसको 24 को 3 से क्यों नहीं डिवाइड करा? 24 को 3 से क्यों डिवाइड नहीं करा? अरे बेटा 24 को 3 से डिवाइड करने का रूल है क्या? बोलो मेरे को, कोई रूल है क्या ऐसा? है? नहीं, कुछ रूल हो तो मेरे को बता दो, कोई नया रूल आया हो कि भैया हमारा जो एचसीएफ निकल गया, हम डिवाइड करके देखेंगे। हम 24 से 3 को डिवाइड करेंगे, कितनी बार आएगा? 8 बार आएगा। तो 8 क्या हो गया यहाँ पर? क्यों इतनी कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो उल्टी सीधी? 8 क्या हो जाएगा यहाँ पर? 8 सुनो, आप जाओ नहीं, अभी अब जाना नहीं, आप कंफ्यूजन होगी तुम्हारे दिमाग में, अब जाना नहीं, ठीक है, उल्टे सीधे करोगे चले जाओगे। 8 क्या हो गया यहाँ पर? 3 आना चाहिए एक में। 8 क्या हो गया? नंबर ऑफ डिब्बे हो गए जिनमें 3 आ पाएंगे। समझ में आ रही? 15/3 तो 5 डिब्बे हो गए ऐसे जिसमें क्या आ पाएंगे? जी आ पाएंगे चॉकलेट्स। 5 डिब्बे हो गए ऐसे, तो 5 और 8 का रेशियो वो हो रहा है कि 5 डिब्बे इसके बन पाएंगे, 8 डिब्बे इसके बन पाएंगे। तो भैया पॉसिबल है ऐसा कि 5 होने के बाद यहाँ पर 8 आएंगे, यहाँ पर 5 आएंगे, 5 के बाद फिर कहाँ से लेके आएंगे हम टॉफी? बताओ। 5 डिब्बे बन के रह जाएंगे, छठवां वाला जोड़ी से बन ही नहीं पाएगा। हमें यहाँ पर जोड़ी से बनाना है डिब्बा, इसलिए लिस्ट का यूज करा गया हमें। और उसने क्या बोला? अब तो पक्के में आ गया, बढ़िया। वो डिब्बे में कंफ्यूजन हो गया था, वही मैं से पूछ रहा था पहले कि अपन लोग नहीं, कंफ्यूजन मैं रहने नहीं दूंगा, कंफ्यूजन रहने जा, मेरी जान हो गया सर। अब तो हो एक गया। क्वेश्चन और करा दीजिए ऐसा का, ऐसा सेम टू सेम कुछ ऐसे मैं करा दूंगा, ठीक है, ओके ठीक है। ओके। आपको नहीं है कंफ्यूजन? नो सर नहीं है? कौन थे? सोम, स्वयं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा? नो सर नहीं है सर। किसी को नहीं है? मस्त है क्लास, मस्त है, बढ़िया है। हाँ सर, मस्त। सर जब अपन 8 से को नंबर से डिवाइड कर डिब्बे आते सर, ठीक है ना? डिब्बे आएंगे, हाँ हाँ ठीक है, बस इतना ही पूछना था जी, मैं पहले पूछ रहा था। और एलसीएम को डिवाइड करेंगे इससे तो नंबर ऑफ आएंगे, कितने रखे जाएंगे? हाँ समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। ध्यान रखना, भूल नहीं जाना है। ठीक है सर, ये चीज पूछनी थी बस, आप जब मैं क्लियर कर दी। ठीक है बेटा, ओके ओके भाई। मैं तभी तो इस क्वेश्चन में तो टाइम लगाया मैंने, ये तो क्यों लगा? जी सर मैंने इस क्वेश्चन में मैं चाहता तो ये लिस्ट देख के और ग्रेटेस्ट देख के जा सकता था, और कोई टीचर होता छोड़ देता। मैं बच्चों को कंफ्यूजन में छोड़ना नहीं चाहता। मैं कंफ्यूजन आपका 10th में ही खत्म कर दूंगा, जब 11th में जाओगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा तुम्हारा, ठीक है? ओके भाई, ठीक है, थैंक यू सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट बेटा, बाय। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट सर। गुड नाइट।